सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम है आप सबका अपने इस वंडरफुल मीटिंग में। आप सभी जितने भी आप लोग सभी बढ़िया, क्या आप सबके पास मेरी ऑडियो वीडियो परफेक्ट क्लियर? हाँ जी, सबके पास मेरी ऑडियो वीडियो इज परफेक्ट, जितने भी आप लोग जिन सबको मैं दिख रहा हूँ। आप सभी जितने भी आप लोग सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे एंड फिट एंड फाइन होंगे। सो फटाफट सभी अपना वीडियो ऑन कर लो, जितने भी आप लोग हैं फास्ट। बिकॉज आज की जो मीटिंग है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बिकॉज बहुत ही ज्यादा लोग यहाँ पर ऐसे वेट कर रहे हैं आज की मीटिंग का कि बुट कैंप डे 2 में हमने कैसे अपना 2 से कंप्लीट करना है, कैसे हम यहाँ पर अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम इस सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। ये सारा सब कुछ आज आप सबको बताया जाने वाला है। तो फास्ट सभी जितने भी आप लोग सभी ने अपना विद वीडियो ऑन करके मीटिंग को अटेंड करना है, ताकि हर चीज आपको प्रॉपर सब कुछ क्लियर हो सके। हाँ जी, सभी आ गए। वेलकम है आप सबका अपने इस वंडरफुल मीटिंग में। जो आज का जो आपका टॉपिक है, हाउ टू कंप्लीट 2 से कि हमें 2 से कंप्लीट कैसे करना है, उसका मैं आज आपको बेनिफिट देने वाला हूँ। और सबने एंड तक इस मीटिंग को प्रॉपर से पूरा अटेंड करना है विद वीडियो ऑन करके एंड डायरी एंड पेन के साथ। अगर आप डायरी एंड पेन लेके आएंगे तो आप सबके लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि आप प्रॉपर वैसे मीटिंग को अटेंड कर सकेंगे। ठीक है, जितने भी आप लोग हैं जो राइट नाउ अभी इस मीटिंग को देख रहे हैं। सो वेलकम है आप सबका। और आप सबने अपना मास्टर क्लास देख लिया, आप सबने बुट कैंप डे 1 देख लिया। इसमें मैंने अपने सिस्टम का पार्ट जो आप सभी बनने वाले हो, ठीक है, जिस सिस्टम का पार्ट आप सभी बनने वाले, जिसके रिगार्डिंग उसके रिगार्डिंग मैंने आप सबको सिखाया गया है। और लास्ट आज आपका फाइनल वेबिनार है जो है बुट कैंप डे 2, जिसमें मैं आपको A to Z आज क्लियर करने वाला हूँ। तो जितने भी आप लोग हैं, फटाफट आप एक बार चेक कर लो आपकी साइड से नेटवर्क इश्यू सब कुछ परफेक्ट। हाँ जी। और जिस भी पर्सन को आपने, मतलब जिस भी पर्सन की तरफ आपकी लिंक आई है, उस पर्सन को एक मैसेज करके आइए, आई एम इन वेबिनार। फटाफट एक अटेंडेंस लगा के आओ, ताकि उनको पता चले कि आप ऐड हो चुके हो। ठीक है, आपकी मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। फटाफट जिस भी पर्सन की तरफ आपकी लिंक आई है, उस पर्सन को एक मैसेज करके आओ, आई एम इन वेबिनार। जल्दी फास्ट उस पर्सन को एक मैसेज करके आना है, आई एम इन वेबिनार, ताकि उनको पता चल जाए कि आपकी मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और आज की जो मीटिंग है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज की मीटिंग के लिए, जो आपको बताने के लिए। ठीक है, सारा A to Z विथ माई स्टोरी, A to Z मैं आज आप सबको क्लियर करने वाला हूँ। और आपको एंड तक प्रॉपर से मीटिंग देखना है। देखो मीटिंग ज्यादा लॉन्ग नहीं होगी,
40 to 50 मिनट्स की मीटिंग होने वाली है, जिसमें आपको A to Z क्लियर करने वालों, बताने वालों कि कैसे हम इस सिस्टम का पार्ट बन के यहाँ पर एक अच्छे इनकम जनरेट कर सकते हैं और वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। वो सारा सब कुछ मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ, गाइड करने वाला हूँ। तो उसी को क्लियर होगा जो लास्ट तक इस मीटिंग को अटेंड करेगा। ठीक है, कुछ सरप्राइज है आज आप सबके लिए। हेलो, एंड में आपके लिए सरप्राइज है, जो मैंने कल बताया था कि आज की मीटिंग में आपको क्लियर होने वाला है कि कैसे आप अपना एक काम स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप खुद को डेवलप कर सकते हो, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। मतलब मेन मोटिव आज की मीटिंग का 2cc, कि कैसे मैं अपना 2cc कंप्लीट करना है। राइट, जितने भी आप लोग जो इस मीटिंग को देख रहे हैं, फटाफट कर लीजिए। जितने भी आप लोग हैं, अपना वीडियो ऑन कर लो, दिन हम मीटिंग को स्टार्ट करते, बिकॉज आज की मीटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सब जितने भी आप लोग हैं, अपने अपलाइन को या जिस भी पर्सन की तरफ आपको लिंक आई है, उसको एक मैसेज करके आ गए आई मीन वेबिनार। और आप सबकी आईडी लग चुकी है 12 डिजिट की। हाँ जी, आपको मैंने बताया था कि बुट कैम्प डे 1 में कि आपके एक लिंक लगाए जाएंगे 12 डिजिट की आपकी एफबीओ आईडी, जिसमें आपका एक लेवल आया होगा फॉर एवर प्रेफर्ड कस्टमर। कितने लोगों ने लगाई है? ओके, सब ने लगाई, चलो दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। सो आज आपका जो टॉपिक है, जो आज मैं आप सबको क्लियर करने वाला हूँ, कि हमें अपना 2cc कैसे कंप्लीट करना है, 2cc होता क्या है, A to Z मैं आज आप सबको क्लियर करूंगा। और आपको बताऊंगा भी कि मैंने मेरा 2cc कैसे कंप्लीट किया था, मेरे टाइम पर क्या प्राइस था और अभी राइट नाउ क्या, और कैसे आप कर सकते हो। ये हर किसी के लिए नहीं होता, ये कुछ लिमिटेड लोगों के लिए होता है। और आज भी हम, हेलो, आज भी हमारे पास सिर्फ 100 सीट है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 100। जितने भी आप लोग हैं, मतलब हमें 100 सीट बुक करनी है, ताकि हमें उनको सिखाना है और उनको हमने मैनेजर बनाना है, जो मैं आज आप सबको क्लियर करने वाला हूँ। सो मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अभिषेक उतान है, जैसे कि आप मुझे मास्टर क्लास में बुट कैम्प डे 1 में एंड बुट कैम्प डे 2 में भी देख रहे हो। सो आप सबको बताना चाहता हूँ, आज आप सबको जो टॉपिक है कि हमें 2 से कैसे कंप्लीट करनी है, कैसे आगे बढ़ना है और कैसे अपना लेवल अप करना है। ओके डन, आप सबको क्लियर हो गया। सो आज की मीटिंग में मैं आपको पहले मेरी स्टोरी से बताना स्टार्ट हूँ, जितने भी आप बोले। पहले एक स्टोरी, मतलब ऐसे एक मंकी की स्टोरी है। हेलो, एक मंकी की स्टोरी है, उससे अपने लाइफ में एक मॉरल निकलता है। मतलब उस स्टोरी से अपने लाइफ में एक मॉरल निकलने वाला है, वो मैं आपको बताऊंगा, देन मीटिंग को शुरुआत करूंगा। स्टोरी मतलब ऐसी कि क्या होता, एक बंदर होता है और एक बंदरिया होती है। ये जंगल में एक बंदर होता है, ध्यान से सुनना। हेलो, ओपन माइंड करके ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया अपने फोन को साइलेंट करके रख लो। ठीक है, एक शांत जगह पर जाके अच्छे से प्रॉपर से मीटिंग अटेंड करो, ताकि आपको A to Z अच्छे से क्लियर हो सके, जो भी मैं आपको बताऊंगा, जो भी मैं आपको गाइड करूंगा, जो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, सो स्टोरी ऐसी कि एक जंगल था, उस जंगल में एक बंदर और बंदरिया रहते थे। ठीक है, क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, एक दिन उस बंदरिया को एक सपना आया। ठीक है, उसको एक सपना आया कि अगर हम कल सुबह 6 बजे, जो भी वहां पर एक रिवर थी, जो एक नद थी, ठीक है, अगर हम इसमें एक छलांग डालते, ठीक है, हम पेड़ से जंप करते, तो तू राजा बन जाएगा और मैं रानी बन जाऊंगी। ठीक है, तुम राजा बन जाएगा और मैं रानी बन जाऊंगी। ठीक है, तो बंदर है ना हंसता है, ये ऐसा कौन सा सपना है कि हम बंदर बंदरिया है ना, हम ये कौन सा सपना है कि हम तू राजा बन जाएगा मैं रानी बन जाऊंगी, ये कौन सा सपना है। ठीक है, वो क्या बोलती है, बंदरिया क्या बोलती है कि मैंने देखा है। ठीक है, और तुम्हें सुबह उठना है जल्दी। ठीक है, 7 बजे उठ के हमें जंप करनी है, छलांग लगानी है उस रिवर में, नद में, ताकि तू राजा बन जाए और मैं रानी बन जाऊं। ठीक है, ये हंसकर बोलता है कि चलो चलो ठीक है करते हैं। फिर क्या होता है, दूसरे दिन सुबह, ठीक है, दूसरे दिन सुबह उस बंदर को वो जगाती है, मतलब सारे 7 बज जाते, तो बोलती कि हमारे छलांग डाल, बोलते ठीक है। तो क्या होता ना, बंदरिया सच में उसमें छलांग डाल देती है। ठीक है, बंदरिया सच में उसमें छलांग डाल देती है। ठीक है, और बंदरिया जब छलांग डालती है, तो वो जब निकलती है वो सच में रानी बन जाती है। हेलो, वो सच में रानी बन जाती है। तो उसको क्या लगता है कि मेरा बंदर भी राजा बन गया होगा। हेलो, ध्यान सुनना, कि मेरा बंदर भी राजा बन गया होगा। बट वो इधर उधर दिखती है, उसका बंदर दिखता ही नहीं कहीं। और वो वैसे के वैसे ऊपर पेड़ पर बैठा होता है। ठीक है, वो वैसे के वैसे ऊपर पेड़ पर बैठा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, वो बंदरिया उसको बोलती है, ओए बंदर, हेलो ध्यान सुनना, ओए बंदर तूने छलांग क्यों नहीं लगाई। ठीक है, वो इस बात पर क्या बोलता है कि मुझे डाउट था। हेलो, मुझे डाउट था कि मैं ना बन पाऊँ तो, है ना, मुझे डाउट था कि मैं राजा नहीं बन पाऊँ तो।
सो वहां पर बंदरिया बोलती है, सुन बंदर, तू पहले से बंदर तो था ही, समझ रहे हो, तू तो पहले से बंदर था ही, तू एक छलांग के लगा दे, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, राजा ही बन जाता ना, नहीं तो गीला हो जाता, राइट, ज्यादा से ज्यादा राजा ही बन जाता। तो सेम एज इट इज क्या होता ना, अपने लाइफ में भी ऐसा ही होता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि कभी कभी कोई हमें अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल जाती है जो अपने लाइफ को पूरा 360 डिग्री चेंज कर देते हैं, और उस अपॉर्चुनिटी को हम मिस करते फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। तो सेम एज इट इज, जो आपके पास जो प्लेटफॉर्म आ चुका है, जिस सिस्टम का आप पार्ट बन रहे हो, सोचो एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है जिसको ग्रैब करके, अभी हम जैसे वैसे है, हेलो, आप सभी, मैं जैसे है वैसे ही है, बट एक अपॉर्चुनिटी मिली है जिसके थ्रू हम अपने लाइफ में ग्रो हो सकते, आगे बढ़ सकते, फिर क्यों ना करें। हाँ जी, डेफिनेटली करना चाहिए, सही बात है। तो ऐसे ही 3 साल पहले जैसे आज आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हुआ है, वैसे सेम एज इट इज अभिषेक उत्ताने को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हुआ था जनवरी 2021 में। कब? जनवरी 2021 में, ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूं, जनवरी 2021 में। जनवरी 2021 में क्या होता, जस्ट सेकंड कोविड खत्म हो रहा था, राइट, जस्ट सेकंड जो कोविड था, फर्स्ट कोविड लगा था 2020 में, पता है आप सबको, एंड सेकंड लगा था 2020 के एंडिंग में, मतलब 2019 20 21 समथिंग इसमें चला था, और 2021 में भी था। और सेकंड कोविड में ना, तब हम सभी कैसे फ्री बैठे थे, हाँ जी, तब हम सभी फ्री बैठे थे। मैं भी, जैसे आपने एक फॉर्म अप्लाई किया, सेम एज इट इज अभिषेक उताने ने भी 3 साल पहले, हेलो सभी ध्यान से सुनना, जितने भी आप लोग हैं, और आप सबके लिए लास्ट में सरप्राइज है, और एक सीक्रेट कोड बताऊंगा, तभी आप यहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको सच में यहाँ पर अपने सिस्टम का पार्ट बन के यहाँ पर एक अच्छी इनकम जनरेट करनी है, ग्रो होना है, तो लास्ट तक आपको मीटिंग को देखना पड़ेगा। सो हम स्टोरी पर चलते हैं। सो जब कोविड का टाइम था, तो मुझे अचानक, हम सभी क्या करते, स्मार्टफोन देखते, स्क्रोलिंग करते, राइट, तो कहीं ना कहीं आप सबने भी स्क्रोलिंग किया, आपने किसी ना किसी का फॉर्म अप्लाई किया, आपके पास कॉल आया, राइट, आपने कॉल किया, आपके जो भी पर्सन थे उन्होंने आपको कॉल किया, इस बिजनेस के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको इंट्रोड्यूस करवाया, हाँ जी, मास्टर क्लास को थ्रू इंट्रोड्यूस करवाया, साथ कुछ बताया, आपने बुट कैम्प 1 देखा, अभी राइट नाउ बुट कैम्प डे 2 में हो रहे। तो सेम आज 3 साल पहले मुझे भी इसके रिगार्डिंग नॉलेज दी गई थी, मतलब बताया गया था, कॉल आया था अननोन पर्सन का। अब क्या होता ना, जब हमें कोई अननोन पर्सन का कॉल आता तो माइंड में क्या चलता है, स्टार्टिंग में चलता है ये तो फेक तो नहीं है, या फेक कॉल है, या फ्रॉड कॉल है, राइट, कितने लोगों के माइंड में चलता है स्टार्टिंग में, हर किसी के, इवन आपके भी चला होगा जब आपने इसको स्टार्ट किया, राइट, इवन आपको भी चला होगा जब आपने स्टार्ट किया। तो सेम आज जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मुझे भी किसी का कॉल आया तो मुझे भी ऐसा लगा कि ऐसा कुछ नहीं होता होगा, ये फेक फ्रॉड होता है, बस बढ़िया अपना क्या करना है, पढ़ाई पर ध्यान देना और एग्जाम करना। और उस साल क्या था, जस्ट मैंने मेरा एडमिशन लिया था, हेलो, जस्ट मैंने उस टाइम मेरा एडमिशन लिया था, किसमें, बीटेक कंप्यूटर साइंस। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, बहुत सारे लोग ऐसे जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका, राइट। तो उस टाइम मैंने देखा, तो मुझे भी सडनली एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जैसे आपको, मैंने बोला चलो एक बार देख तो ले क्या है कैसा है, वैसे तो वैसे है ही, जो चल रहा हो तो चल ही रहा है, बट एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसके थ्रू हम लाइफ में कुछ कर सकते, आगे बढ़ सकते, तो फिर क्यों ना करें, समझ रहे हो, नहीं तो फिर क्यों ना करें। तो मैंने अच्छे से ट्रेनिंग्स देखी, जैसे आपने देखी, हेलो, जैसे आपने देखी, सेम एज इट इज मैंने भी देखी, और मैंने भी 2-3 दिन अच्छे से ट्रेनिंग देखी, देन मुझे भी आपने एक 2cc प्लान मिल गया। जैसे आपको 2cc प्लान के बारे में बताया था, कितने लोगों को कल पता चल गया 2cc क्या होती है, आप सबने बताया, और उसी की रिगार्डिंग में आज आपको बताने वाला हूं कि हमें अपना 2cc कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है, और क्या बेनिफिट है, और क्या आपके लिए ऑफर है, और आपके लिए जो मेरा सरप्राइज है वो लास्ट में देने वाला हूं, ठीक है। सो मुझे भी सेम है, 3 साल पहले मिला, मैंने अच्छे से एक बार अच्छे से देखा, समझा, अंडरस्टैंड किया, बट मेरे टाइम पर, हेलो, अभी जो राइट नाउ 2cc कितने का बताया था मैंने आपको, 36,000, कितना बताया था, 36,000, बट अभी राइट नाउ वो 36,000 है, बट ये 3 साल पहले मेरे टाइम पर था 30,000 का, 30,000 उस टाइम 2021 में। अभी ये हो रहा है 36,000, वेरी सुन ये होने वाला 40,000 भी होगा, और ये बढ़ता जाएगा टाइम के हिसाब से। तो उस टाइम मुझे मिला था 30,000, और मैं एक स्टूडेंट था, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था, और उस टाइम कोविड के सब कुछ बंद था, ना कॉलेज चल रहा था, साथ सब कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे थे। तो वहां पर मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि देखो आज के टाइम में एजुकेशन ऑनलाइन होता जा रहा है, आपकी एग्जाम ऑनलाइन होती जा रही है, तो हम अर्निंग ऑनलाइन क्यों ना करें, राइट। ये किसी मुझे अननोन पर्सन ने बताया।
अभी तक जिंदगी में किसी जो नोन है, किसी टीचर ने कभी नहीं बताया था कि स्मार्टफोन के थ्रू भी हम एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, राइट? आपको बताया था? इससे पहले आपको बताया था आपके टीचर्स ने, क्या आपके पेरेंट्स ने? हाँ जी, नहीं। क्यों नहीं बताया था? बिकॉज उनको नॉलेज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि कैसे हम एक सोशल मीडिया के थ्रू पर मंथ एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये मुझे पता चला एक अननोन पर्सन के थ्रू, जैसे आपको पता चला, राइट? मैंने इसमें ज्यादा से ज्यादा पहले ट्रेनिंग लिया, ठीक है? मैंने अच्छे से बिजनेस को समझा, बिजनेस को लर्न किया। सेकंड चीज, अब देखो कैसा है ना, हमारे पास है स्मार्टफोन। मैंने सारा गूगल, विकिपीडिया पर सर्च किया, ठीक है? जैसे मैंने कल आपको बताया था, मैंने खुद सर्च करके दिखाया। तो सेम आज पहले मैंने इसको अच्छे से देखा, एक्सप्लेन किया कि ये सच में रन करता है, ये सच में ग्रो होता है, ये सच में हम यहाँ पर पैसे अर्न कर सकते हैं। तो मुझे भी एक 2cc प्लान प्रोवाइड किया। वहां पर 1000 पॉइंट का उस टाइम 1cc की प्राइस थी 15,000 एंड 2cc की 30,000, कि 30,000 रुपए लगाकर आपको अपना 2cc कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है? और उस टाइम मैंडेटरी था, उस टाइम ना कुछ ऑफर, ना मैं आज जो सरप्राइज देने वाला वो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैंडेटरी था। क्योंकि कंपनी का कहना है अगर आपको हम ये पूरा बिजनेस दे रहे हैं, आपका कुछ भी काम नहीं, जस्ट आपको हम सारा शिपिंग, ड्रॉप, एड्रेस वगैरह साथ दूसरे एड्रेस पर भेजना, सारा एवरीथिंग हम कर रहे हैं। बट क्या आप उस लेवल के हो? क्या आप एक 2cc का टर्नओवर जनरेट करके दिखा रहे हो? क्योंकि देखो, आप सबको पता है आज के टाइम में कोई सा भी बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। हाँ जी। अगर आज हम सभी कनेक्टेड है एक स्मार्टफोन के थ्रू, आपने भी अपना एक स्मार्टफोन लिया है, उसमें आपने रिचार्ज किया है, तब जाके आज आप इस मीटिंग में बैठे हो, तब जाके आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, राइट? मतलब विदाउट पैसे का कुछ नहीं होता, ये भी आप सबको पता है, ठीक है? तो जब मैंने अच्छे से देखा, समझा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट मेन एट द एंड जो प्रॉब्लम है वो है पेरेंट्स। अब पेरेंट्स को मैंने बताया, क्योंकि देखो वहां पर तो मैं एक स्टूडेंट था, ठीक है? वहां पर तो मैं एक स्टूडेंट था। मैंने घर वालों को बोला कि पापा पापा मैं एक ऐसा बिजनेस कर रहा हूं जिसके थ्रू मैं महीने का 25 से 30 हजार रुपए अर्न करने वाला हूं अपने एजुकेशन के साथ। हेलो, ध्यान सुनना, मैं पर मंथ 25 से 30 हजार रुपए अर्न करने वाला हूं अपने एजुकेशन के साथ। तो घर वाले का क्या रिएक्शन होगा? हाँ जी, आपके घर वालों का क्या रिएक्शन होगा यहाँ पर? बताएंगे सभी जितने भी आप लोग हैं। आप सबके पास चार्ट ओपन है। घर वाले हंसने लगे, क्योंकि ऑनलाइन भी पैसे कमाता है, हमने तो कभी नहीं देखा, हमने तो कभी नहीं देखा। उनका माइंडसेट, और वो एक जगह पर सही थे, ठीक है? वो एक जगह पर सही थे। उनको लग रहा था ये साथ सब कुछ फेक एंड फ्रॉड। वो क्यों लग रहा था? क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं। समझ रहे हो? उन्होंने कभी देखा ही नहीं। अभी बहुत सारे लोग के पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा, सिर के बाल ऐसे वाइट नहीं हुए या ऐसे ही नहीं पके, बोलते हैं आपको, है ना? एक बात बताना चाहता हूँ, हाँ बिल्कुल, उनके सिर के बाल पके, बट वो 19वीं सेंचुरी में पिके, है ना? मतलब 19वीं सेंचुरी के जो थे उस टाइम की इनके पास नॉलेज है। बट राइट नाउ जो 21st सेंचुरी है, उस टाइम की नॉलेज है? बताएंगे मुझे? आज के टाइम में आप खुद बताओ, जितने भी आप लोग हैं, ये जो स्मार्टफोन है, चलो ठीक है, ये एक स्मार्टफोन है एंड्रॉइड, ये आपके पेरेंट्स ने आपको चलाना सिखाया, आपने उनको चलाना सिखाया? हाँ जी, डेफिनेटली आपने उनको चलाना सिखाया। बिल्कुल। एक पर्सन का मैसेज आया, बोलते हैं कि ये सब फ्रॉड है। सेम एज इट इज 3 साल पहले मुझे बोला गया था मेरे पेरेंट्स के थ्रू कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, चुपचाप से पढ़ाई पर ध्यान दो, बढ़िया अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक नौकरी जनरेट करो, मतलब नौकरी करो। और मुझे पता था मेरे ग्रेजुएशन पे, हेलो, मेरे ग्रेजुएशन पे अप्रोक्स 4 लाख, मतलब 4 लाख तक मेरा पूरा खर्चा आ रहा था 4 साल के अंदर, ठीक है? 4 साल के अंदर 4 लाख रुपए, और वो भी इधर उधर से अरेंज करके, बिकॉज मेरे पेरेंट्स एक फार्मर है। आप सबको बताना चाहते, पेरेंट्स एक फार्मर है, तो उनको लगता है कि बेटे ने अच्छा ग्रो होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बट एट द एंड प्रॉब्लम वाज दैट कि मेरे पास पैसे नहीं थे 2cc करने के लिए। तो हम किसके पास जाएंगे? पेरेंट्स के पास। अप्रोक्स लोग यहाँ पर स्टूडेंट है 90% जो भी इस मीटिंग को देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? बिकॉज अभी तक एजुकेशन पर, अपने शॉपिंग पर सारा पैसा किसने लगाया? आपके पेरेंट्स ने लगाया, राइट? तो सेम आज इट सारा जो मेरे पर पैसा लगा मेरे पेरेंट्स लगा। तो मैंने उनको बोला कि मुझे बस 3 या 4 मंथ के लिए आपने जस्ट उधार दो, मैं आपको सारे पैसे रिटर्न कर दूंगा। बिकॉज वो 30,000 मुझे पता था उस पैसे से मैं आने वाले टाइम में 30 लाख भी कमाने वाला हूँ और 3 करोड़ भी कमाने वाला हूँ, क्योंकि इसकी मुझे नॉलेज आ चुकी थी, ठीक है? और मेरा उस लेवल का माइंडसेट भी बन चुका था कि कैसे मैं अर्न करने वाला हूँ। और अभी राइट नाउ उसने मैंने उतना मैंने अर्न भी कर लिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा एट द एंड में कि कितना अर्न कर लिया। अब सेकंड चीज क्या हो ना, जब मैंने बताया तो मुझे घर से मिला साफ साफ मना कि ये नहीं करना, तू नहीं करना।
बट क्या होता है ना, मैं बन गया यहाँ पर जिद्दी। मैंने करना है तो यही करना है, वरना कुछ नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे मेरा फ्यूचर दिख गया था वो मुझे मेरे एजुकेशन में भी नहीं दिखा था। सच सच बताओ तो आप सभी खुद देखो, जो भी आप राइट नाउ आप कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, या बीटेक कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आप अपना आने वाला 4 साल का फ्यूचर देखो, उसमें क्या है। हाँ जी, मुझे बताएंगे सभी, आने वाले 4 साल बाद आप कहां पर जाने वाले हो, जितने भी आप लोग हैं। मैं आज आपको एक पर्सन को ऐसे ही, एक पर्सन है जिसको इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगा, जिसने अपने एजुकेशन पर लाखों रुपए लगाया है, जॉब भी की है, 2 साल दिन उसको क्विट करके आज हमारे साथ एक अच्छी इनकम जनरेट करता है, तो उससे भी मैं बात कराऊंगा आपकी। ठीक है, मतलब देखो क्या है ना, हर किसी को लगता है, हर किसी के पेरेंट्स को लगता है मेरा बेटा आगे बढ़ना चाहिए, ग्रो होना चाहिए, बट प्रॉब्लम इज दैट कि उनको पता नहीं कि एक्चुअल में है क्या, एफएलपी है क्या, ये हमें पता है। एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जितने भी आप लोग हैं। हाँ बिल्कुल, नीलेश जी ने एक बात बताई है। ठीक है, नौकरी पाने के लिए भी हमें कितने सारे धक्के खाने पड़ते हैं, डेफिनेटली। एक बात बता दो, अब जब मैंने इसको स्टार्ट किया, मैंने घर वालों को बोला कि कुछ नहीं, बस मुझे 3 to 4 मंथ्स के लिए उधार दो, मैं आपको सारा पैसा वापस कर दूंगी। तो घर वालों का कहना था कि पैसा ही नहीं है तेरे लिए। पहली बात तो तेरे लिए पैसा नहीं, ये काम हम देंगे ही नहीं। ठीक है, तेरे एजुकेशन, पता है एक बात बताओ, जो एजुकेशन पर जो मेरा खर्चा लग रहा था वो सारा पैसा लोन लेके लगाया जा रहा था। लोन पता है, इंटरेस्ट पर पैसा मिलता है आप सबको लोन पे, उसको लेके मेरे एजुकेशन पर लगाया जा रहा है, इसलिए ताकि आने वाले टाइम में मेरा बेटा 15-20 हजार की नौकरी करेगा। बट मुझे पता था कि आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कितना बढ़ चुका है, जो मैंने आपको कल दिखाया, इतना ज्यादा। तो मुझे मेरा फ्यूचर पता चल गया था कि अगर आज मैंने एफएलपी में अपना 2 से लेवल डन कर लिया, तो मुझे पता है आने वाले 1 साल के अंदर मैं यहाँ पे मंथली बेसिक्स पर 25 से 30 हजार तो अर्न करूंगा ही। ये मेरा टारगेट था, क्योंकि मैं 4 साल तो वैसे डिग्री कर ही रहा हूँ, मतलब बीटेक तो चल ही रहे, मैं 4 साल के बाद सोचूंगा अभी मुझे 10-15 हजार है, तो यहां से मैं 1 साल के बाद भी सोचूंगा, तो कम बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है, राइट। ताकि उस पैसों से मैं मेरा एजुकेशन कर सकूं, हर चीज मेरे पर्सनल जो भी एक्सपेंसेस, जो भी मुझे सेल्फ अर्न करना, हर चीज कर सकूं। बट एक बात बताओ, मजे की बात, मेरी जो इनकम स्टार्ट होगी पहले ही महीने से, फ्रॉम द फर्स्ट मंथ। हेलो, फ्रॉम द फर्स्ट मंथ, और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि मैंने फ्रॉम द फर्स्ट मंथ कितना चेक लाया था, जनवरी 2021 का। हेलो, और मैं आपको भी सिखाने वाला हूं कि आपका भी इसी मंथ से कैसे आप अपनी इनकम स्टार्ट करने वाले हो। मैंने घर वालों को बोला था कि 3-4 मंथ के लिए दो, ठीक है, 3-4 मंथ के लिए नहीं, 1 महीने से हमारी इनकम यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। बट तब जब आप इस सिस्टम को प्रॉपर से, इस बिजनेस का पार्ट बनते हो, इसको अंडरस्टैंड करते हो, और इस सारा सब कुछ आपको सिखाया जाता है अपना एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग में, जो इसके बाद होती है बुट कैंप डे 2 के बाद, जब आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाता है, और मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो स्टोरी पर चलते हैं मेरी वाली। मैंने जब घर वालों को बताया तो घर वाले साफ साफ मुझे मना करते हैं कि ऐसा कुछ करना नहीं, चुपचाप से पढ़ाई करना है। बट मुझे तो करना था, बट मैं दिन ब दिन निगेटिव होता जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब 2 दिन का टाइम मिला था मेरे पास, कि 2 दिन के अंदर आपको करना ही, नहीं तो हम किसी और को करवा लेंगे, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड सीट है, तो फिर हम आप पर ध्यान नहीं दे सकते, ना ही आपको मैनेजर बना पाएंगे, राइट। बट नहीं बोला, मैंने तो एक करना है, क्योंकि मुझे पता चला कि मैं 4 साल एजुकेशन करने वाला हूँ, मेरा कुछ नहीं होने वाला 10-15 हजार। बट आज मैं वहां पर 4 लाख लगा के 10-15 सोच रहा हूँ, और यहाँ पर मैं 30 हजार लगा के आने वाले टाइम में मैं महीने का 1 लाख भी कमाऊंगा, ऐसे मुझे बताया गया था, और ये मैंने देखा था खुद, ये मैंने खुद भी देखा था। बोला, एक बार करके देखता हूँ, मैं एक बार करके देखता हूँ कि एक्चुअल में कैसे मैं यहाँ पर अर्न कर सकता हूँ। पता है, मैंने घर वालों को बोला, दूसरे दिन घर में मामा आ चुके, जो घर में डिसीजन लेते हैं, पता है आप सबको, आप लोग कहते हैं जो मामा बोलेंगे वही होगा। तो मामा आया था, मामा पता है क्या बोलता है, कि ये तो हमने भी किया था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सारा फेक होता है, आपसे पैसे लेते हैं और पैसे लेके भाग जाते हैं। बोला अच्छा ऐसा होता है। ठीक है, मैंने उनको गूगल पर सारा सब कुछ दिखाया, सारा एफएलपी के बारे में सारी नॉलेज दी, कि देखो गूगल है, चलो ठीक है मैं झूठ बोल रहा हूँ, जिसने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा वो झूठ बोल रहा है, क्या गूगल भी झूठ बोल रहा है। वहां पर हम डालते हैं कि अपने इंडिया का पीएम कौन है, वहां पर नरेंद्र मोदी आएगा या अभिषेक उताने आएगा, डेफिनेटली नरेंद्र मोदी आएगा ना, तो जो है वही दिखेगा ना, समझ रहे हो, जो है वही दिखागा ना। तो सेम एज इट इज मैंने उनको सारा सब कुछ दिखाया, जैसे मैंने कल आपको सर्च करके दिखाया कि वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन सी है, वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा कौन सा है अपने हेल्थ के लिए, वर्ल्ड का बेस्ट हनी कौन सा है अपने हेल्थ के लिए, सब कुछ वो सारा फॉर एवर दिख रहा था, और हो गए कंफ्यूज। ठीक है, फिर बोलते कि 30 हजार लगा तो लेंगे, फिर क्या गारंटी है तुझे पैसा आएगा, ठीक है क्या गारंटी है। मैंने बोला कि मुझे सिर्फ 3 महीने का चांस दो,
ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन किया कि देखो आपको लगता है, ठीक है, कि मैं अच्छा एजुकेशन करके, मतलब मैं एजुकेशन को गलत नहीं बोलता, मुझे मेरा फ्यूचर बता रहा हूँ, जैसे आपने अपना फ्यूचर देखा ना, मैंने मेरा फ्यूचर देखा था कि मैं 4 साल करूंगा, मुझे पता है अगर मैं ज्यादा से ज्यादा 10-15 हजार से ज्यादा अर्न नहीं कर सकते, मुझे पता था। और वो अभी 4 लाख रुपए लगा के, हेलो, 4 लाख रुपीज लगा के, और मैं तो जस्ट फोर, यहाँ पर कितने साल लोग जो 10-10 लाख, 8-8 लाख, 5-5 लाख अपने एजुकेशन में सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कहीं ना कैसे पैसे अरेंज करूंगा और अपना टू से डन करके अपने यहाँ पर काम स्टार्ट करूंगा, बिकॉज मुझे यहाँ पर मेरा फ्यूचर दिख गया था। तो मैंने पता है क्या किया, मैंने दोस्तों को बताना स्टार्ट कर दिया कि कुछ पैसे की अमाउंट की हेल्प होंगी या नहीं होगी। तो सारे लोग मेरे पर हंसते थे, अरे ये तू क्या कर रहा है, यहाँ पर तो तुझे प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, लोगों के घर घर जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मुझे ये सजेस्ट कर रहे हैं। मैं बोला ऐसा तो मुझे कभी सिखाया ही नहीं कि घर से बाहर निकलना है। मुझे तो सारा कुछ सिखाया गया कि वर्क फ्रॉम होम है, घर से बाहर भी नहीं निकलना, घर बैठ के अच्छी इनकम जनरेट करना है। और एक बात बताओ, गलती मेरी थी, मैं भी उसको बताने जा रहा हूँ जिसको एफएलपी का ऐप भी नहीं पता, ठीक है, जिसको फॉरएवर का उसको ऐप भी नहीं पता, वो मुझे क्या गाइड करेगा। ठीक है, एक बात मुझे बताइए, आपको करना है बीटेक, ठीक है, आपको बीटेक करना है तो आप राय किसकी लेंगे, जो बीटेक कर रहा है या जो बीए कर रहा है उसके लेंगे। हाँ जी, सभी बताएंगे जितने भी आप लोग हैं, जो ऑलरेडी बीटेक कर रहा है उससे लेना पड़ेगा ना। तो वहां पर मैंने गलती की कि मैंने सोचा कि नहीं, इसको तो कुछ पता नहीं, ये उल्टा मुझे खुद डिमोटिवेट कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता, पैसे लेके भाग देंगे, मत कर, बढ़िया पढ़ाई कर और 10-15 हजार की नौकरी कर। ये लोगों का माइंड सेट, अब मैंने यहां से देखा कि लोगों का जितना माइंड सेट होता है उतना ही वो बोलते हैं। फिर मैं घर वालों के पीछे और पड़ गया कि मुझे करना है, और मेरे पास 2 या 3 दिन का चांस था कि मुझे करना है तो करना है। ठीक, घर वालों ने मना कर दिया, सब सब मना। फिर पता है यहाँ पे मैंने सोल्यूशन क्या किया, मैंने क्या, पता है क्या किया, मैंने मेरे जो सीनियर थे, जैसे आपको जिसके थ्रू लिंक मिली है, तो वैसे मुझे जिसके थ्रू लिंक मिले थे, मैंने उनकी बात करवाई मेरे घर वालों से, मैंने उनकी बात करवाई मेरे घर वालों से। पता है वहां पर क्या क्या था उन्होंने, कि देखो अंकल जी, आज आपका बेटा आपको चांस मांग रहा है लाइफ में कुछ करने के लिए, ठीक है, आपको आपका बेटा एक चांस मांग रहा है, और देखो 30 हजार रुपये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है। हर किसी को लगता है कि 30 हजार रुपये हमारे लिए 30 लाख जैसे है, ठीक है, आई नो, मुझे भी पता है, बट पैसे किसी के पास नहीं थे, पैसे में अरेंज करने पड़ते हैं। बट देखो आप अपने बेटे के एजुकेशन पर लोन लेके, कर्जा लेके 4 लाख रुपए लगा रहे हो 4 साल देके, ठीक है, बट आप उसको 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए थोड़ा उधार दे दो, वो आपको पूरा पैसा वापस कर देगा, ठीक है, पूरा। बट बाद में जाके आपके बेटे ने, आपको ये नहीं मिलना चाहिए कि पापा मुझे चांस तो मिला था बट आपने मुझे करने दे दिया, आपकी वजह से आज मैं बेरोजगार हूं, आपकी वजह से आज मैं अनएम्प्लॉयमेंट हूं, मुझे इधर उधर मजबूरी से 5-10-15 हजार से नौकरी करना पड़ रहा है, ठीक है, ये आपको बोले ना। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है हम देखते। और एक बात बताना चाहता हूँ, उस टाइम घर में पैसे भी नहीं थे, क्योंकि उस टाइम था लॉकडाउन का टाइम, आपको बताना चाहता हूँ, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, और मेरे घर में भी नहीं थे, सच सच बताओ। तो पता है मेरे पास कुछ खेती थी, कपास, पता है कितने लोगों को कॉटन पता है, कॉटन, हेलो, कितने लोग यहाँ पर कॉटन पता है, बताएंगे मुझे सभी, हर किसी को पता है कॉटन। सो जो खेत से कॉटन होता है जिससे हमारा एनुअल खर्चा चलता है पूरे साल का, मैंने उसको बेच के, और उस टाइम मेरे पास ना फोन पे था ना गूगल पे था, जो लोग एक्सक्यूज देते ना मैं फोन पे यूज नहीं करता, गूगल मैं भी नहीं करता था, ठीक है, मैं भी नहीं करता था, मेरे पास भी नहीं था, इवन मेरे पास अकाउंट भी नहीं था, तो फोन पे गूगल पे कहाँ से आएगा। मैंने उस पैसे को नेट कैफे, पता है आपको नेट कैफे नियर बाय जो होता है, हाँ जी, हाँ जी, सपना जी के पास नियर बाय, पता है आपको नेट कैफे, वहां पर एक नेट कैफे से उसको 100-200 रुपए दे के वहां से 15 हजार सेंड किए, एक नेट कैफे से 100-200 रुपए दे के वहां से 15, और ऐसे करके मैंने मेरा 2 से लेवल डन के वहां पर काम स्टार्ट कर दिया। कितना, 2 से लेवल डन करके मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। देन मैंने पहले अच्छे से बिजनेस को अंडरस्टैंड किया, देखा, समझा कि एक्चुअल में ऐसा भी मैं कर सकता हूँ, हाँ जी भाई, एक्चुअल में ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, मैंने अच्छे से देखा समझा। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, यहाँ से मैं महीने का हजारों भी कमा सकता हूँ, लाखों भी कमा सकता हूँ। सो मैंने अच्छे से मेहनत की। एक बात बताओ, मेरा जो फर्स्ट मंथ का जो चेक आया कितना आया होगा, हाँ जी, कितना आया होगा, मेरा जो फर्स्ट मंथ का चेक, बताओ, जो मेरा फर्स्ट मंथ का चेक आया था 6,000 रुपीज, 6 हजार। बट वो मेरे लिए थे 6 करोड़ जैसे, क्योंकि वो मेरी फर्स्ट कमाई थी जिंदगी की, मैंने इससे पहले कभी ऑनलाइन पैसा नहीं कमाया। तब मुझे ट्रस्ट हुआ कि पैसा आता है, तब मुझे ट्रस्ट हुआ कि पैसा आता है। तो फिर मैंने क्या किया होगा, मैं इतना एक्साइटेड है कि 6 हजार रुपये मिला, मैंने घर वालों को बताया, घर वाले बोल रहे मैंने तो तुझे 30 हजार रुपये दिया, तू बस 6 हजार बता रहे, मैंने तो तुझे 30 हजार रुपये दिया ना, 6 हजार में क्या होता है। मैंने बोला कि मुझे और 2-3 महीने का टाइम दो, मैं दूंगा। फिर होता है बाकी के लोग, जो घर वाले के लोग साइड में रहते, वो क्या बोलते हैं, अरे कुछ नहीं होता, एक टाइम पैसा देते हैं बाद में आप भाग जाते हैं, ऐसे बोलते हैं।
कि एक टाइम देते हैं पैसे, बार भाग जाते हैं। बोला चलो ठीक है, लेट सी, देखते हैं दूसरे मंथ क्या होता है ना। फिर मैंने और अच्छे से मेहनत की। दूसरे मंथ आया मेरा 12,000। दूसरे मंथ मेरा आया 12,000। मैंने घर वालों से कितना टाइम लिया था? 3 महीने का, लगाया था कितना? 30,000 रुपए। फर्स्ट मंथ मेरा आया 6,000। दूसरे मंथ आया मेरा 12,000। और तीसरे मंथ में कितना आया मेरा उस टाइम क्या? और आई थिंक अभी मार्च चल रहा है और यही मंथ है 2021 का। ठीक है, मार्च 2021 का। ठीक है, मतलब मार्च 2021 का, मतलब जब मैंने ज्वाइनिंग किया था, तब मेरा जो थर्ड पे आउट था 24,000, 24,000 रुपए। अब मैंने 3 महीने के अंदर कितना अर्न किया, सभी बताएंगे मुझे? पहले 6 किया, फिर 12 किया, वो कितना हो गया? हाँ जी, 18,000, राइट। फिर मैंने और 24 किया, मतलब मैंने अप्रॉक्स आपको बताना चाहता हूँ 30,000 से तो ज्यादा अर्न ही कर लिया। और 35,000 प्लस मुझे पता है ना। अप्रॉक्स इतना मैंने अर्न भी कर लिया। फिर मैंने सोचा कि मैंने 3 महीने के अंदर अगर मैं 40,000 रुपये अर्न कर सकता हूँ, ठीक है, तो फिर मैं आने वाले टाइम में लाखों क्यों अर्न नहीं कर सकता हूँ। और 40,000 से मैंने जितना भी पैसा था, पूरा पैसा मैंने घर वालों को दे दिया। बस मैं महीने का 1,000 2,000 मेरे पास रखता था उस टाइम, 2021 की बात। फिर मेरा हुआ वहां पर लेवल अप। उस टाइम मेरा हुआ लेवल अप। जो आप सबको होता है कि यहाँ पर हमारे 25 सीसी पर एक लेवल होता है, सुपरवाइजर लेवल। आपके पर्सन ने जिस भी थ्रू पर्सन के थ्रू आपके अपलाइन ने आपको बताया होगा, 25 सीसी पर सुपरवाइजर। वहां पर मेरा जो इनकम आया 73,000। कितना? 73,000। यहाँ पर मेरी जो लाइफ है चेंज होती जा रही थी, धीरे धीरे सब कुछ, एवरीथिंग चेंज। फिर मैं करता गया, फिर मेरा मैनेजर लेवल डन हुआ, ड्रीम लेवल। जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मैनेजर लेवल मेरा जो डन हुआ, पता है मेरा फेवरेट मंथ ये अगस्त मंथ दिख रहा है आपको? अगस्त 2021 में मैंने मेरा डन किया मैनेजर लेवल। और यहाँ पर जो आपकी मंथ इनकम होती है, जो सबका ड्रीम लेवल है, जहां पर आपकी इनकम होती है 1 लाख प्लस। अब कितने लोग यहाँ पर मैनेजर बनना चाहते हैं? हाँ जी, कितने लोग ऐसे इनकम जनरेट करना चाहते हैं, बताएंगे सभी? मैं भी एक स्टूडेंट था, मुझे भी कुछ नहीं पता था, जैसे आपको पता नहीं था। मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक फार्मर फैमिली से, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से। क्योंकि यहाँ पर मुझे पता चल गया कि देखो, बिजनेस करने के लिए हमें लाखों रुपए लगते हैं, रिस्क बहुत बड़ी होती है, बट हमारे पास एक ऐसा बिजनेस आ गया जो सारा सब कुछ 99% काम बना के दे दिया। बस मुझे 1% काम करना है, बस उस बिजनेस को शेयर करना है, राइट। और मैंने करता गया, मैं दिखाऊंगा बाद में, कुछ अमाउंट भी दिखाऊंगा मैं कितना अर्न करता हूँ। अभी हम चलते कुछ, मैं स्क्रीन शेयरिंग करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयरिंग करने जाऊंगा। अब आप कैसे अर्न कर सकते हो, थोड़ा मैं कंपनी का बेसिक बता देता हूँ। सीसी क्या होता है वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो सभी जितने भी आप लोग हैं, आप सबने मुझे बताना कि आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही, जस्ट 1 मिनट। और जो पर्सन एंड तक रुकने वाला है उसको मैं एक सरप्राइज देने वाला हूं कि कैसे हो विदाउट टू से अपना काम स्टार्ट कर सकता हूं। डन। सो सभी जितने भी आप लोग, क्या आप सबके पास मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जस्ट 1 मिनट। आप सभी जितने भी आप लोग हैं, सबके पास अब मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, डन। जस्ट 1 मिनट। एक्साइटेड हो जाओ, टाइम बढ़ता जा रहा है, आपका सरप्राइज का टाइम बढ़ता जा रहा है, मतलब कम होता आ रहा है। जस्ट 1 मिनट। एंड आई होप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जो मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ, आई होप आप सबके पास मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, राइट। सबके पास, सबके पास मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? अब परफेक्ट। हाँ जी। अब मैं आपको जो जो बताऊंगा उसको प्रॉपर वे से ध्यान देना है, तभी आपको क्लियर होने वाला है कि आप मंथली बेसिक्स पर कितना पैसा यहां से अर्न करने वाले हो, सारा सब कुछ। जिस कंपनी में आप आ चुके हो उस कंपनी के बारे में बता दो, उस कंपनी का जो नाम है, जिस आप पहले मैं ग्रुप का नाम बताया था, गेम चेंजर्स 23, जो मैंने कल आपको बताया था।
और जो हमारी कंपनी है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, जिसके थ्रू हम टोटली अपना स्मार्टफोन के थ्रू एक सोशल मीडिया का यूज करके उस पर वर्क करते हैं, एक ऑनलाइन वर्क। अब मैं आपको क्लियर करने वाला हूं आज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, सबको पता है कि कंपनी की जो शुरुआत हुई थी 13 मई 1978 में। ठीक है, 1978 मतलब अप्रोक्स कंपनी को 45 ईयर्स हो चुके हैं जो ऑलरेडी रन कर रही है। तो यहाँ पर फेक फ्रॉड का इशू तो माइंड से निकाल ही लो। ठीक है, जैसे मैंने निकाल लिया था 2021 में। ठीक है, अब आपको थोड़ा बता देता हूँ आज का जो हमारा जो मेन जो टॉपिक है, जो मैंने बताया था कि 2cc, कि 2cc हमें डन करनी कैसी है, राइट, कि 2cc हमें डन करनी कैसी है, ये सबका कंफ्यूजन था, वो मैं आप सबको क्लियर करने वाला हूँ। थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी आप लोग हैं कि सीसी, पहले ये 2cc को साइड में रख के हम देखते हैं सीसी। एक्चुअल में सीसी क्या है, आपको कल मैंने ऑलरेडी बताया, सीसी का जो फुल फॉर्म होता है केस क्रेडिट एंड कॉमन करेंसी, राइट, केस क्रेडिट एंड कॉमन करेंसी, मतलब मेन है सीसी। मतलब अपना जो बिजनेस वर्क करता है सिर्फ अपने इंडिया में वर्क नहीं करता, इस कंपनी ऑलरेडी, ये जो कंपनी ऑलरेडी जो वर्क करती है 160 प्लस कंट्रीज में, 160 कंट्री में। तो 160 कंट्री में वर्क करती है तो सभी देश की करेंसी क्या होंगी, अलग अलग, राइट। कहा कि ड्राम है, कहा कि यूरो है, पौंड है, डॉलर है, अपने इंडिया क्या रुपीज है। तो फॉरेन के जो कुछ भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जब अपना एक लेवल डन होता है, जब कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, जब आपका एक टर्नओवर जनरेट होता है 2cc का, जब कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट्स आते हैं तो इस पर ना प्राइस नहीं होती, जो अपना इंडियन में जो INR होता है ना, वो नहीं होती, MRP नहीं, इस पर होता है पॉइंट। अब क्या होता है, एलोवेरा जेल पर होता है 0.102, BNE पर होता है 0.105, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स पर होता है 0.387, प्लस स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर होता है 0.200। मतलब एट द एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपका 1000 पॉइंट कंप्लीट होता है, कितना 1000, तो 1000 पॉइंट का होता है 1cc। यहां तक क्लियर, ऑल क्लियर। एंड अगर 1000 पॉइंट का 1cc होता है तो 2000 पॉइंट का कितना होगा, हाँ जी, 2cc। मतलब कंपनी का कहना है कि अगर आपको बिजनेस को स्टार्ट करना है, इस बिजनेस में आपको ऐड होना है, यहाँ पर मंथली बेसिस पर आपको एक अच्छी इनकम जनरेट करनी है, तो आपको पहले अपना एक 2cc का टर्नओवर जनरेट करके दिखाना पड़ेगा। ये मुझे बताया गया था 2021 में कि आपको अपना 2cc का टर्नओवर जनरेट करके दिखाना पड़ेगा, तभी जाके आप मंथली बेसिस पर यहाँ पर अच्छा अर्न कर सकते हो। सो मैंने ध्यान दिया, मैंने ऑब्जर्व किया, हेलो, हम अपने एजुकेशन में वहां पर मुझे बताया गया था कि आप आने वाले कुछ मंथ के बाद या फिर साल के बाद आप 6 फिगर भी अर्न कर सकते हो, मतलब लाख प्लस भी अर्न कर सकते हो, जो मार्केटिंग प्लान के हिसाब से जो मैं आपको बताऊंगा। सो मैंने देखा कि मैं अपने एजुकेशन पर 4 लाख रुपए लगा रहा हूँ, जिस 4 साल के लिए बता रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स ने बचपन से अभी तक 20 साल तक 18 साल तक कितना पैसा लगा वो मुझे नहीं पता, उनको ही पता है। बट मैंने देखा कि अभी जो मेरा ग्रेजुएशन हो रहा है, 4 साल तक मैं 4 लाख रुपए लगा रहा हूँ, दिन जाके मुझे गारंटी भी नहीं है कि मुझे 15-20 हजार की नौकरी मिलेंगे। बट यहाँ पर बताया जाता है कि अगर आप 2 से टर्नओवर जनरेट करते हो तो हो सकता है आप 1 साल के बाद लाख भी कमाए, हो सकता है 5 महीने के बाद भी कमाए। बट मेरी जो, मैं 7 महीने के बाद ही लाख को क्रॉस कर लिया। सो मैंने डिसाइड किया, मतलब ये तो बाद में किया बट ये मुझे भी नहीं पता था। फिर मैंने ध्यान दिया कि मैं तो वैसे चल ही रहा है ना, ठीक है, मैं जो है वो हो ही रहा है, वो चल ही रहा है, बट एक बार मैं करके तो देखूं, क्योंकि मुझे नॉलेज आ चुका था कि इसके थ्रू मैं कर सकता हूँ, बट ये पेरेंट्स को नहीं बता पा रहा था, मतलब वो समझ नहीं रहे थे। फिर मैं बन गया था जिद्दी, फिर मैंने कर ही लिया था जो मैंने आपको दिखाया। तो मैं यहाँ पर किया, अच्छे से देखा समझा, दिन वर्क करना स्टार्ट किया और आपको इनकम भी बताई। सो पहले कंपनी का कहना है कि आपको अपना 2cc का टर्न जनरेट करके दिखाना पड़ेगा, तभी आपका जो यहाँ पर लेवल होता है, कौन सा लेवल होता है, सुपरवाइजर, EM और देन मैनेजर, एवरेज बता रहा हूँ मैनेजर तक, वो जो आपका ड्रीम लेवल होता है वो आपको वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। डन, याद है, ऑल क्लियर। मतलब आप सबको बताना चाहता हूँ, अगर हमें यहाँ पर अपना एक जो लेवल, और इस लेवल से जब आप 2cc कंप्लीट करते हो तो आपके पास एक रैंक आ जाती है, और रैंक ऐसी है जो आपको मैं बताने वाला हूँ, वो रैंक वो है असिस्टेंट, हाँ जी, असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, मतलब मिल जाती है, सर्टिफिकेट्स आता है कंपनी की तरफ से, लाइसेंस आता है, और जहां पर आप बन जाते हो FBO,
लास्ट तक रुकना, आपको एक सरप्राइज है मैं जो देने वाला हूँ। ठीक है, जो लास्ट तक रहेगा उसी को मिलने वाला है, सबको नहीं। क्योंकि देखो मैंने बताया ना कि आज की मीटिंग में भी लोगों को मुझे फिल्टर आउट करना है। मुझे ऐसे लोगों को देखना कि जिनका बिजनेस माइंडसेट हो, जिनको आज का नहीं उसके आने वाले टाइम का, उसको फ्यूचर का देखना है। और उसको मैं सरप्राइज देने वाला एंड में, जिसका मैं यहाँ पर उनका काम स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने तो 30,000 से किया था, बट मैं आपका कितना करने वाला हूँ ये आपको बताने वाला एंड में। अब जब आपका यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन हो जाता है, थोड़ा मैं ना आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ ट्रेडिशनल यानी अपने डिजिटल मार्केटिंग में। जस्ट 1 मिनट, सभी ने मुझे बताना है, आप सभी जितने भी आप लोग हैं, कि आप सबके पास मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है ना? थैंक यू सो मच। डन। हम पहले लिखते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। मतलब आप यहाँ पर पैसा कमाते कैसे हो वो थोड़ा मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? यानी कि अपना डिजिटल मार्केटिंग। अब क्या होता है आप सबको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ। जब हम स्टार्टिंग में यहाँ पर आते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, आप सबको बताना चाहता हूँ। कौन सा भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, बाय एग्जांपल हम कौन सा प्रोडक्ट ले लेते हैं, एनीवन कोई भी प्रोडक्ट्स पकड़ लेते हैं। कोलगेट, ओके, कोलगेट पकड़ लेते हैं, ठीक है, जो हमारा डेली यूज में होता है। पहले क्या होता है उसकी होती है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, पहले होती है मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद होता है उसकी एडवर्टाइजमेंट। हेलो, ठीक है, तीन होते एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद तीन हो जाता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास। दिन जाता हूँ नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता हूँ और स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टेट स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर से जाता है वो होलसेलर के पास। ठीक है, होलसेलर से वो जाता है देन रिटेलर के पास। ठीक है, रिटेलर के पास जाता है देन कंज्यूमर के पास, मतलब जो हम होते हैं कस्टमर। ठीक है, अब मैं आपको बात बताना चाहता हूं, इसमें जो मैन्युफैक्चर हुआ है कोलगेट जो हुआ है, वो हुआ है कितने में हुआ है पता है आप सबको? वो हुआ है, आपको पता है, हुआ है 20 रुपीज में। बाय एग्जाम्पल हुआ है 20 रुपीज में, बट आप उसको ले रहे हो कितने में? 100 में। आपको अब मिल रहा है 100 रुपए में। सभी ध्यान से देखना, आपको मिल रहा है 100 रुपए में, बट बिना कितना? 20 रुपीज का, बट हमें मिल रहा है वो 100 रुपए का। सभी ध्यान से देखना, बताऊंगा आपको। ठीक है, बट एक्चुअल में जो हम सभी कर रहे हैं वो क्या करते हैं वो थोड़ा मैं बता दूं। ये अपना है डिजिटल में जो हमारी डायरेक्ट है, हमारी ये कंपनी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एफएलपी। देन एफएलपी के बाद से जाता है एफबीओ, मतलब जो हम है फॉर एवर बिजनेस ओनर, एंड देन वहां से आता है डायरेक्ट कंज्यूमर के पास। डन? और क्लियर यहां तक? अब आपको मैं बताना चाहता हूं, और यहां पर कोई प्रोडक्ट्स है जो बना है 100 रुपए का, ठीक है, जो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट है बाय एग्जांपल जो बना है 100 रुपए का, ठीक है, तो ये अगले पर्सन को भी जाता है 100 रुपए, 100 रुपए का ही, ठीक है, बट कंपनी इस पर ऑलरेडी आपको कमीशन देती है। कंपनी आपको ऑलरेडी कमीशन देती है। कमीशन कैसा, ये मैं आपको बताता हूं। अब क्या होता ना, अब ये बना है, इसकी प्राइस एक्चुअल में 20 रुपये है, ठीक है, और यहाँ पर हमें जो कमीशन मिलता है बिजनेस का थ्रू, उसका भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब ये 20 रुपए का मिला है और हम ले रहे 100 रुपए का। आपको पता है जो मैन्युफैक्चरिंग जिसने किया ना, उसको जस्ट 20 रुपए ही मिलने वाले, बट ये 80 रुपए गए किसको? ये गए एडवर्टाइजमेंट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट होलसेलर, रिटेलर, इन सब का कमीशन, समझ, इन सबको गया। अब कोई प्रोडक्ट्स है उसका मैन्युफैक्चर, क्योंकि आप देखो बहुत सारे एक्टर्स हीरो हीरोइंस ना एडवर्टाइजमेंट करती है, वो खुद यूज नहीं करती उस प्रोडक्ट्स को, बट उसका वो करोड़ों लेते हैं, पता है आप सबको? तो कंपनी ने क्या किया, इन सब का जो पैसा है ये सारा सब कुछ आपको मिलता है। ये सारा जो पैसा है ये आपको देते कंपनी। आपको कभी इस प्रोडक्ट्स का ना कभी एडवर्टाइजमेंट दिखेंगी, ना कभी नेशनल, ना कभी स्टेट, ना कभी होलसेलर से लेंगे, ना कभी रिटेलर, कुछ भी नहीं। ये जस्ट आपको मिलेगा एफबीओ के पास ही मिलेगा, बाकी किसी के पास नहीं मिलेगा। ये आपको मिलेगा एफबीओ के पास ही।
तो यहां पर आपको कंपनी कितना परसेंटेज देती होंगी, एनीवन? हाँ जी, कितना परसेंटेज मिलता है आपको, बताएंगे मुझे? कितना? 5%? कितना परसेंट देती है? आपको यहां पर मिलता है 25%, जब आप एक इनिशियल लेवल पर होते हो। अब कैसे, वो थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जो ध्यान से देगा उसको ही पता। अब कोई पर्सन है जो आपके साथ 2cc कर रहा है, ठीक है, बाय एग्जांपल मैं बता रहा हूं, मतलब वैसे पूरा मंथ में हमारे पास हम अप्रोक्स 3 to 4% का 2cc करते हो, कैसे? अब कोई पर्सन है जो आपके साथ 2cc कर रहा है, और 2cc का जो बिलिंग होता है कितने का होता है? 36,000 का, राइट? तो 36,000 का 25% कितना होता है? अप्रोक्स 7.5 के, राइट? 7,500 रुपए, ये सारा हमें मिलता है। और ऐसे आप पर मंथ 6cc या 8cc करते हो 30 डेज के अंदर, जो मैं कर रहा हूं। मैं भी राइट नाउ कौन सी इनकम जनरेट कर रहा हूं ये भी बताऊंगा। सो आपकी जो यहाँ पर इनकम होती है, हाँ जी, कितनी होती है पता है आपको? अगर आप 8cc करते हो तो, जितने भी आप लोग बताएंगे मुझे, अप्रोक्स 30,000 पर मंथ, पहली मंथ जब आप एएस होते, असिस्टेंट सुपरवाइजर, मैं सुपरवाइजर नहीं बता रहा, सुपरवाइजर मतलब एएस लेवल पर, इस लेवल की इनकम यहाँ पर हम जनरेट करते हैं। अब वो कैसे, वो मैं आपको क्लियर करूंगा कि आप कैसे यहाँ पर एक अच्छी इनकम पर मंथ जनरेट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। थोड़ा मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। अब जब आप समझो आप एएस बन चुके हो, ठीक है, आप सबका 2cc हो चुका है, जितने भी आप लोग हैं। अब आप पर मंथ यहाँ पर कितना पैसा अर्न करने वाला हो, ये मैं आपको थोड़ा कैलकुलेशन करके देने वाला हूँ, जो यहाँ पर मंथ एक एएस अर्न करता है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, जब आपका यहाँ पर वर्क स्टार्ट किया जाता है, हेलो, पहले आपको अपना एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में ऐड किया जाता है, ठीक है, मैं दिखाऊंगा लास्ट में, दिखाऊंगा आपको सारा ग्रुप्स वगैरह सब कुछ दिखाने वाला हूँ। पहले क्या होता है, आप सबका यहाँ पर क्या होता है ना, एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में ऐड किया जाता है, देन आपको सब कुछ सिखा के 3 to 4 डेज आपको सारा सब कुछ ट्रेनिंग देने के बाद आपके यहाँ पर काम स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, आपको ना यहाँ पर एक स्मॉल एनरोलमेंट वीडियो मिलता है, जो आप सबके पास भी आया होगा, जिसमें हम चार्ज करते हैं 190 रुपीज पर पर्सन, ताकि उसको साथ सब कुछ पता चले कि कैसे मास्टर क्लास ट्रेनिंग वगैरह साथ होता है, ठीक है। सो अगर पर डे आप डेली बेसिस पर 40 to 50 कॉलिंग करते हो, राइट, कितना? 40 से 50, हेलो, कितना? 40 से 50, तो आपके पास मिनिमम टू मिनिमम 5% ने आपको 190 पे किया, कितने? 5% ने, तो आपने कितना अर्न कर लिया? हाँ जी, आपने कितना अर्न कर लिया, मैं आपके सामने दिखा देता हूँ, कैलकुलेटर आपके सामने, जस्ट 1 मिनट, आप सबके पास आ रहे हैं, आ रहे हैं सबके पास कैलकुलेटर, जितने भी आप लोग हैं? हाँ जी। अब आपके साथ 5% ने आपको 190 पे किए, कितना? 190, तो आपके पास टोटल एक दिन में फ्रॉम द फर्स्ट डे कितना आया? 950। कितना? हाँ जी, हमारे पास जो टोटल बना है 950, राइट। और हमारे पास टोटल कितने दिन होते हैं? 30 डेज, 30 दिन। हमारे पास जो वर्क होते हैं 30 डेज, 30 दिन होते हैं आप सबके पास, हेलो, जितने भी आप लोग, 30 दिन। अगर पर डे मैक्सिमम, मैं नहीं बोल रहा है कि 10 15, नो, सिर्फ 5, अगर पर डे आप 950 आपके पास आता है पर डे, तो पूरा 30 दिन में हमारे पास 5-5% पकड़ के हम लेके चलते हैं तो 150 होते हैं, कितना? 150। अगर 150% आपको 190 पे करे तो कितना होता है, एनीवन? वो भी कैलकुलेट कर लेते, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं आपके सामने, ठीक है। अगर 150% पूरे मंथ में हमें 190 पे करता है, कितना? 190, तो हमारे पास आ जाता है 28,500। कितना आता है? 28,500। और ये जस्ट एनरोलमेंट से, हेलो, ये जस्ट एनरोलमेंट से, सीसे से नहीं, ठीक है, बिल्कुल। अगर आप कॉलिंग करते हो तो डेफिनेटली, मैं तो बताऊं इससे ज्यादा भी, हमारी टीम में यहाँ पर जो हमारे साथ वर्क करते हैं ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया से,
दिन का 7 7 8 8 भी निकालते हैं जिसको निकालना है। ठीक है, बाकी वो आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप दिन में एक 1 आवर्स देते हो, 2 आवर्स देते हो या 4 घंटे देते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने तो जस्ट एक एनरोलमेंट बताया, बट ये सोचो कि 150% को मैं नहीं देखता, उसमें सिर्फ अप्रोक्स, हेलो, उसमें सिर्फ अप्रोक्स 3% ने आपके साथ 2 से किया है। कितने पर्सन ने? 3% ने। तो मैंने आपको बताया पर पर्सन कितना आता है? 7,500। हाँ जी। तो 2% की तरफ से कितना हो गया? 15,000। 3% की तरफ से कितना हो गया? 22,500। हाँ जी। अब 28,500 और 22,500 कितना होता? आप खुद देखिए, बताएंगे सिर्फ मुझे? जितने भी आप लोगे, अब आपके सामने कैलकुलेट कर देता हूं। प्लस 28,500, 51,000। वाह। ये आप अगर इस सिस्टम से चले तो आप मंथली इतना भी अर्न कर सकते हो फ्रॉम द फर्स्ट मंथ। ठीक है, बट तब भी हम मिनिमम बोलते हैं, सारे पर्सन एवरेज का एवरेज पर्सन भी यहाँ पर मंथली बेसिस पर 25 से 30 हजार रुपए अर्न करता है, अगर इस सिस्टम को आप फॉलो करते हो। और ये सारा सिस्टम हम खुद आपको प्रोवाइड करते हैं, ये सारा सिस्टम हम आपको खुद प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आप मंथली बेसिक्स पर अर्न कर सकते हैं। अब आप मुझे बताएं, अगर हम मंथली बेसिक्स पर इतना अर्न कर सकते हैं, फिर 36,000 क्यों ना लगाए? फिर क्यों ना अपना 2 से आज ही कंप्लीट करके अपना ये वर्क स्टार्ट करें? हाँ जी। कुछ लोग रेजाइंट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। रुको, मैंने नहीं लगाने के लिए नहीं बोला है, मैं जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एंड में आपको सरप्राइज मिलने वाला है। मतलब मंथली बेसिक्स पर जस्ट स्टार्टिंग में फ्रॉम द फर्स्ट टू 2 मंथ्स के अंदर आप इस लेवल का अर्न कर सकते हो। और ये ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, मैं दिखाऊंगा आपको, सारे ग्रुप्स भी दिखा दो, सभी लोग अर्न कर रहे हैं। और ये सब कुछ पॉसिबल है। हाँ जी, ये सब कुछ पॉसिबल है, जितने भी आप लोग हैं। ऑल क्लियर? यहाँ पर समझ आ गया आपको? हाँ जी, या तक ऑल क्लियर, समझ आ गया जो मैंने अभी आपको क्लियर किया? सभी बताएंगे? ऑल क्लियर? ओके, अब आगे चलते हैं। अब क्या है ना, जैसे आज आपने स्टार्ट किया, राइट? ठीक है, मैंने आपको टोटली क्लियर कर दिया कि फ्रॉम द फर्स्ट मंथ आप कितना यहां पर अर्न कर सकते हो, और बहुत अच्छे लेवल पर। ठीक है, और आज मेरे टीम में ऑलरेडी मैं बताना चाहता हूँ 50 से ज्यादा मैनेजर्स है जो मंथली बेसिक्स पर 1 लाख अर्न करते हैं। 50 से ज्यादा। मेरे पूरे होल टीम में 150+ सुपरवाइजर्स है, सुपरवाइजर्स जिसकी इनकम पर मंथ 30,000+ होती है, एवरेज बता रहा हूँ। ठीक है, मेरी थी 73,000 सुपरवाइजर लेवल पर, बट मैं एवरेज बता रहा हूँ कि आप 30,000 तक अर्न कर सकते हो। और हजारों, कोई हजारों लोग हैं जो एएस लेवल है, जो मंथली बेसिस कोई 20,000 कमाता है, कोई 25,000 कमाता है, कोई 50,000 भी कमाता है एएस लेवल पर, और कोई 30,000 रुपए भी कमाता है। बट डिपेंड ऑन यू कि आप कितना टाइम देते हो, आपके अंदर कितनी स्किल्स है, आप कितने दिन को प्रोडक्टिव बनाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी कुछ मैं लोगों को इन्वाइट करने वाला हूं कि जिन्होंने सेम, जैसे आज आप मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, वैसे वो भी सेम कुछ मंथ पहले हमारे बिजनेस के साथ कनेक्ट हुए थे, हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट होते, इस सिस्टम का वो पार्ट बने थे, और आज वो मंथली बेसिक्स पर बहुत अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर रहा है। मिलना चाहेंगे आप सभी? हाँ जी। क्या बताओ, आपकी स्टेट से भी बिलोंग करते हो? ठीक है, जिस स्टेट से आप ऑलरेडी बिलोंग करते हो, ऑलरेडी उस स्टेट से लोग हैं, क्या तो आपके नियर बाय से हो? हाँ जी, क्या बताओ, आपके नियर बाय से हो? सो हम इनवाइट करेंगे, उनको पूछेंगे कि उन्होंने उनका 2 CC कैसे कंप्लीट किया, और जो लास्ट तक रहेगा उसको सरप्राइज मिलने वाला है आज। ठीक है, कि आप कैसे अपना वर्क स्टार्ट करने वाले हो। ठीक है, एक्चुअल में जो 2 से ज्यादा 36,000 से ही होता है, बट आपका काम कैसे स्टार्ट होने वाला है, इतना वंडरफुल बिजनेस में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। सभी हम इनवाइट करते हैं, एक मैम है जिन्होंने कुछ मंथ पहले मेरे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं।
ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और सेम आपके जैसे उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, अच्छे से देखा, समझा, ठीक है, अंडरस्टैंड किया, और बहुत अच्छी, बट उनको भी प्रॉब्लम्स है, तो हम इनवाइट करते हैं। सो हेलो मैम, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है, कल्पना मैम? जी सर, आ रही है, एकदम आ रही है। गुड इवनिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। वेरी गुड इवनिंग जी, कैसे आप? बढ़िया? एकदम मस्त सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सो आप थोड़ा आपकी जर्नी बतानी है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, और आपने अपना टूर बिल्कुल। से कैसे कंप्लीट किया, ठीक है? क्या बिल्कुल सर। पेरेंट्स ने भी आपको मना किया था जैसे मुझे किया था, जैसे इनके लोग पेरेंट्स मना करते? सो थोड़ा अपना बताइए। बिल्कुल सर, हाँ जी, मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आई वाज लिटरली थैंकफुल फॉर इट। एंड सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? हाँ जी, पल्लवी मैम कैसे हो? ऋषि सर, मैं देख रही थी बहुत डेडिकेशन से आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, है ना? और मैंने आपको स्टिल मास्टर क्लास से देखा, है ना? मास्टर क्लास भी देखी आपने, बूट कैंप्स भी देखा, सही बात है ऋषि सर, है ना? आज आप देखो डे 2 तक पहुंचे हो, है ना? बूट कैंप डे 2 तक पहुंचे हो। तो सो एनी हाउ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। दिस साइड कल्पना काशी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इन मनाली वैली। ओके गाइस, आज से कुछ टाइम पहले आफ्टर माय बीएससी ग्रेजुएशन आई वाज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट। आप लोग भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, है ना, जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स होंगे, गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, है ना? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे। बिकॉज क्या होता है गाइस, देखो जो हमारा मेन मिशन है वो रहता है हमको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना, राइट? चाहे वो बिल्कुल। गर्ल हो, चाहे वो बॉय हो, हाउस वाइफ हो, जॉब पर्सनैलिटी हो, सभी को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। बट देखो हमारे पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है, तो सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे बनेंगे हम? सही बात है ना? एक राइट प्लेटफॉर्म भी तो होना चाहिए हमारे पास, जहां से हम ग्रो कर सके, खुद को सेल्फ डेवलपमेंट कर सके, खुद की स्किल डेवलपमेंट कर सके, राइट? अगर मैं एक बात बताऊं, जो आज का टाइम पीरियड है गाइस, जो आज का डिजिटल इरा है, वो टोटली टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सही बात है सर? हाँ जी, बिल्कुल। है ना? आज का जो टाइम पीरियड है वो टोटली डिजिटल है। आज की डेट में देखो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, है ना? ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट का काम करते हैं, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। देन व्हाई वी नॉट अर्न ऑनलाइन? हम ऑनलाइन अर्निंग क्यों नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली हम ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है? बस आपका एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की बात होती है। बट द चैलेंज इज व्हाट? 2cc, है ना? जैसे आपको सर ने बताया कि 2cc करना पड़ता है, तो बहुत सारे लोग ना यहाँ पर नर्वस हो गया, है ना, कि 2cc कैसे करे, अभी मेरे को बहुत प्रॉब्लम होगी, मैं कैसे कर पाऊंगी, बहुत मुझे कैलकुलेशन एक बात बताएंगे, मैं बताइए कैसे मैम। कर रहा। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, मैं जी। आपकी बात एग्री कर रहा हूँ, बट जब हाँ हाँ। आपको 2cc प्लान मिला था, जब आपने आपके पेरेंट्स को बताया था, तो आपके घर बिल्कुल। वालों का क्या रिएक्शन था, थोड़ा आप बताएंगे? बिल्कुल सर, घर वाले का तो क्या, एक्चुअली मेरे साथ ना ऑलरेडी पहले भी फ्रॉड हो चुका था, है ना? अच्छा। जैसे लाइक लकी ड्रॉ टाइप नहीं होता क्या, है ना? लकी ड्रॉ, फिर उसमें आपको कुछ गिफ्ट मिलेगा, तो मैंने वहां इन्वेस्ट किया था बिना सोचे ओके। समझे, है ना? तो सेकेंड टाइम जब मैंने बिजनेस कंसेप्ट देखा, जब मैं इस बिजनेस कंसेप्ट में आई थी, तो मैंने इसको समझा था। बट यहाँ भी देखो आज की डेट में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है, ठीक बिल्कुल। है? आपके पैदा होने से ही आपसे आपके पैसे लग रहे हैं, ठीक है जी, है ना? मरने तक जो भी आपका क्रियाक्रम होता है, सब कुछ आपका पैसा लगता ही लगता है, ठीक है? तो यहाँ पर भी पैसा लग रहा था, तो ऑलरेडी मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत गुस्सा थे, है ना, कि पहले ही ऑलरेडी फ्रॉड कर चुकी है, तो अभी फिर से इसको पैसा चाहिए। बट क्या था कि मैं बताती रही अपने पेरेंट्स को, मुझे करना है तो करना है, क्योंकि मेरे अंदर ना एक नेवर गिव अप एटीट्यूड था। राइट गाइस, अगर आप भी अपने अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड रखोगे, तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस में तरक्की करोगे। मेरा तो आप सभी से यही कहना है। क्योंकि देखो, ठीक एक है। बात बताना चाहता हूँ, आपके पेरेंट्स क्यों मना कर रहे थे, बिकॉज उनको एफएलपी के बारे में नहीं था। बिल्कुल। आपने ली थी, राइट? नॉलेज हाँ आपने ली, जी। डेफिनेटली आपको था, बट मेन प्रॉब्लम ये था कि आपके पास उतना अमाउंट नहीं था, राइट? नहीं था, फिर बिल्कुल, आपने हाँ। घर वालों से हेल्प ली, राइट? हाँ जी। बढ़िया, से बिल्कुल। बहुत अच्छा। एक्चुअली क्या है यहाँ सर, पर मुझे देखो, बताइए। अगर मैं आपको बताना चाहूँ सर, कि मैं ओके। देखो जो क्लासेस थी वो मैंने देखी थी, मेरे पेरेंट्स ने नहीं देखी थी वो, है ना? बिल्कुल। तो मुझे करना था वो, राइट, दैट्स वाई मैंने इसको किया। और राइट ना मैं सुपरवाइजर लेवल पे हूँ यहाँ पर। और बहुत सर मैं बढ़िया। अगर एक चीज आपको बताऊं, तो अभी 4 to 5 डेज पहले मैंने अपने पापा के साथ यहाँ पर अमाउंट देखा कि मैंने अभी तक कितना जनरेट किया यहाँ पर अपना, मतलब ठीक जिन्होंने है? आपको तो वो, मना किया था पैसे देने हाँ के लिए। जी, बिल्कुल ओके। बिल्कुल। तो अभी तक मैंने देखा मोर देन 2 लाख प्लस अर्न कर चुकी हूँ कुछ ही महीने, वाओ, ठीक है? दैट्स यहाँ पर ग्रेट। मेरे को, हाँ जी, मोर देन कुछ टू मंथ लाख प्लस पहले। मैंने, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मोर देन 2 लाख प्लस यहाँ से अर्न कर चुकी हूँ। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? है ना? मेरे साथ ऑलरेडी ये सब चीजें फ्रॉड भी हो चुका, बट स्टिल मैं खड़ी रही, डटी रही कि मुझे करना है तो करना है। अगर आपको आगे बढ़ना है गाइस, तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। अगर जिद्दी बनोगे तभी आगे बढ़ोगे। अभिषेक सर को देखो, है ना, इन्होंने भी जिद की, ठीक है? इनके पास भी कुछ नहीं था, आपने इनकी स्टोरीज वगैरह सुनी, सब कुछ देखा, ठीक है? जब ये कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, तो व्हाई नॉट यू?
आप भी कर सकते हो, बट अपना स्ट्रॉन्ग विजन रखना पड़ता है, डेडिकेशन रखना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। बाकी कुछ नहीं होता है, आगे बढ़ो, बिकॉज हम ना एक वेलनेस इंडस्ट्री में है, जो कि अपकमिंग $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, तो हमारा जो फ्यूचर है बिल्कुल बिल्कुल सिक्योर है यहाँ पर। राइट, राइट सर। हाँ जी, है ना, परफेक्ट। हमारा फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है। बाकी थैंक यू सो मच, आगे बढ़ो, मेहनत करो, ठीक है। बाकी आप सबको एक मैसेज क्या दें, इन्होंने 2cc करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, है ना। अगर मैंने बिल्कुल करनी 2cc चाहिए। नहीं की होती तो मैं सुपरवाइजर नहीं होती, और मैं आगे मैनेजर भी बनना है मुझे अभी, है ना। बिल्कुल उसके नहीं। लिए मैं बट ऑन मैं द आपको प्रोसेस में बताना हूँ। चाहता हूँ, इनको यस, विदाउट 2cc किए हुए इनका काम स्टार्ट होने वाला है। और ये मैं बिल्कुल। इनको सरप्राइज देने वाला एंड में, जो आपको भी नहीं पता होगा, राइट, जो इनको लास्ट में। तो थैंक यू सो मच। ओके। दिस टाइम आई होप सभी को आपने जो बताया सबको क्लियर हो गया होगा कि देखो इन्होंने भी हमारे साथ कुछ मंथ पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था थ्रू सोशल मीडिया। भी आप लोग बहुत सारी गर्ल्स है जो इस मीटिंग को देख रही है, क्योंकि देखो आज के टाइम में गर्ल्स भी बहुत ज्यादा रॉक कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक वर्क फ्रॉम होम करके, बिकॉज आपको घर से बाहर भी नहीं निकलना है। तो हर गर्ल्स को लगता है कि मुझे एक सिक्योरिटी मिले, राइट। और जो सिक्योरिटी हमें घर में मिलती है वो बाहर कहीं नहीं मिलती, राइट, ये हर किसी को पता है। सो डिसीजन हमने लेना है, बिकॉज फ्यूचर हमें बनाना है, अपने घर वालों को जैसे हमें कुछ पैसे की हेल्प चाहिए, राइट। अब आगे हम एक पर्सन को इनवाइट करते जो एक जॉब पर्सन था, हेलो, जो ऑलरेडी एक जॉब कर रहा था, और जॉब जब उसको रियलाइज हुआ कि जॉब में मेरा फ्यूचर नहीं है, तो उसको क्विट करके उसने क्विक डिसीजन लिया। पहले एफएलपी को समझा, अंडरस्टैंड किया, जैसे आप नॉलेज रहे हो उसने भी लिया। एक्साइटेड हो उसको सुनने के लिए? हाँ जी, एक्साइटेड हो सभी? रेजल्ट करो अपना ताकि मुझे पता चले कितने लोग एक्साइटेड है। वाह दैट्स ग्रेट, क्योंकि हमें भी करना है, हमें भी आगे बढ़ना है। सभी हम ऐसे पर्सन को इनवाइट करेंगे जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और वो आई थिंक उन्होंने मुझे बताया था कि वो जॉब भी करते थे, उनके एजुकेशन के साथ साथ जैसे उनको उन्होंने जॉब भी की, बट उनको पता चल गया कि मेरा कुछ भी फ्यूचर नहीं। तो हम उनसे ही सुनते कि उन्होंने एक्चुअल में कैसे किया। सो उनका नाम है साहिल टाले। हाँ जी साहिल टाले जी, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी सर, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप? बढ़िया। बढ़िया सर, फिट एंड फाइन। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सो थोड़ा आपने बताना, आपने भी आई थिंक कुछ मंथ पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, राइट। जी और सर। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर को कि आपने जितने भी मंथ अभी इस बुट कैंप डे 1 डे 2 का पार्ट बन के आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, सो कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपने अपना 2 से कैसे कंप्लीट किया, थोड़ा आपने इनको बताना। बिल्कुल सर। मैं सभी को एक बार मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम साहिल टाले है और मैं महाराष्ट्र से छोटे से एक गांव से बिलोंग करता हूँ, जिस गांव का नाम कन्याडोल है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे भी स्टूडेंट होंगे या फिर एम्प्लॉय पर्सन होंगे जो विलेज से बिलोंग करते होंगे मेरी तरह। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिसको स्कूल या कॉलेज में सिखाया नहीं जाता, या फिर कोई पर्सन ऐसे भी है जिसको एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए मौका नहीं मिलता या पैसे नहीं होते, क्योंकि सभी के पेरेंट बिजनेस ओनर तो नहीं है यहाँ पे। कुछ लोगों के पेरेंट जो है वो आज भी एम्प्लॉय है और फार्मर है, जहाँ पे ग्रोथ नहीं है। आप सभी को पता है, अगर ग्रोथ रहती तो आप यहाँ पे क्यों आते? पेरेंट जो कमा रहे हैं, लाखों कमाते रहते या फिर करोड़ों, तो आप वहां पे जाते, सही है। बट आप यहाँ पे क्यों आए? क्योंकि आपको नीड है। सिमिलरली, जब मैं मेरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद पॉलिटेक्निक हुई है, कंप्लीट करने के बाद मार्केट में गया कि मुझे जॉब चाहिए, तो कहीं मिली ही नहीं। जैसे आप सभी को नहीं मिलती है, या फिर आपको पता है आपका फ्यूचर क्या है, वैसे मुझे मुझे पता चला था कि यार आने वाले टाइम में तो जॉब है, हर एक चीज मिलती है, क्योंकि वही बताया जाता है ना आस पड़ोस में, तू ये कर तुझे ये मिल जाएगा। तो मैंने इंजीनियरिंग में डिग्री कंप्लीट की, और बाद में पता चला कि यार कुछ भी नहीं है। 8,000 की नौकरी मिल रही थी। उसके बाद कुछ स्ट्रगल करने के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी में मुझे जॉब मिली, जो जहां पे 12,000 की सैलरी मिली। और 2 साल कंप्लीट करने के बाद, अभी ये 2 साल है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि आपका भी यहाँ पे थोड़ा टाइम कम करने के लिए, क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम है। 2 साल कैसे गए वो हमें ही पता है, क्योंकि जो यहाँ पे एम्प्लॉय होगा ना, उसको पता है कि बाहर रहना और बाहर का खाना कैसे होता है, राइट। तो 2 साल एंजॉय कर, बिल्कुल एंजॉय ही समझ लो, ऐसा एंजॉय किया कि जिंदगी भर ये एंजॉयमेंट नहीं भूल सकता। इतना अनकंफर्ट जोन, और इतना 12,000 में तो कुछ भी नहीं होता। उसके बाद आप सभी को पता है कि लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में मैंने उसके पहले 1 लाख की गाड़ी परचेस की थी। मुझे लगा कि यार एक छोटी सी एटलीस्ट गाड़ी तो लेंगे जो जॉब की बदौलत। बट जब मैं जॉब से निकाला गया 2 साल का बॉन्ड खत्म होने के बाद, तब मेरे सामने एक प्रश्न आया कि यार साहिल, तूने गाड़ी तो ले ली, बट ये इंस्टॉलमेंट कैसे भरेगा? तो बिल्कुल जब मैं घर पे आया तो घर में भी प्रॉब्लम, मम्मी पापा भी कुछ नहीं कर रहे थे क्योंकि वो भी तो फार्मर है। तो उसके बाद मैंने एक फॉर्म अप्लाई किया, और ऑनलाइन जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया, सिमिलरली मैंने एक फॉर्म अप्लाई किया। उसके बाद मेरे सीनियर सूरज सर, उनका कॉल आया, उन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में समझाया। और मैंने सोचा कि यार मैं ये क्या कर रहा था 2 साल, मेरा जो पोटेंशियल है मैं वेस्ट कर रहा था 2 साल। जो यहाँ पे एम्प्लॉय पर्सन नहीं है, जो स्टूडेंट है वो सुनो,
कि मैंने 2 साल मेरे खराब की है बिकॉज मैंने जॉब की है। उसके बाद मैंने कैलकुलेशन किया कि मैंने जॉब में कितना कमाया, 2 लाख। 2 साल देके 2 लाख कमाया। बट सर ने बताया कि यार बिजनेस कर साहिल तू, तुझे चाहता है तेरी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट, सिर्फ मैं इसलिए ज्वाइन हुआ था बिजनेस में कि मेरी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट एटलीस्ट खत्म हो, है ना। अच्छा बट मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैंने बिजनेस को समझा, उसके बाद बुट कैंप, मास्टर क्लास, पूरी ट्रेनिंग अटेंड किया, उसके बाद मेरी इंट्रोडक्शन मेरा सामना हुआ सर के साथ, क्योंकि मैं सर को पहचानता नहीं था। अभिषेक सर ने जब बोला कि साहिल तुझे है ना बिजनेस स्टार्ट करना होगा, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना 2cc रन करना होगा। तो मैंने सोचा यार सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अभी 2cc का एक यहाँ से नया आला है, मेरे पास तो इंस्टॉलमेंट भरने के लिए पैसे नहीं है, तो 2cc कहाँ से। तो सर ने एक छोटी सी मुझे बात कही, एक हिट की, वो मेरे दिल को हिट कर गई। मैं आपको बात कहना चाहूंगा। सर ने बोला कि साहिल देख, तेरे अगर घर के सामने किसी के घर में आग लगी है तो तू क्या करेगा, बचाने जाएगा। मैं बोला मरना है क्या, मैं क्यों जाऊं। तो सर ने बोला क्यों नहीं जा सकता। तो मैंने बोला कि हाँ मैं भी जल जाऊंगा, मैं भी जल सकता हूँ। तो चल ठीक है, बट अगर वही आग तेरे घर में लगी तो। सर ने पूछा था ये सिंपल सी बात, यही अगर आग तेरे घर में लगी है तो तुझे बोलना पड़ेगा कि तू जा। मैंने बोला नहीं सर। तो अगर मैंने पूछा कि तेरे अभी तेरे कपड़े जल जाएंगे, तुझे जलन हो सकती, तुझे प्रॉब्लम हो सकते हैं, मैंने बोला कि तब भी मैं नहीं जाऊंगा। मैं सॉरी, तब भी मैं जाऊंगा और मेरे फैमिली को बचाऊंगा, क्योंकि मेरे घर में आग लगी है। तो साहिल बोले देख, जो फाइनेंशियली आग है ना, यही रियलिटी में तेरे घर में चल रही है। तो ये बात सुन के मुझे हिट कर गई थी। मुझे बिल्कुल मैटर नहीं करा कि लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि सर ने एक बात और कही थी कि चाय और राय ये तो फ्री में मिलती है साहिल, तुझे सुनना है ना और करना है ना तो तू तेरे तेरे फैमिली को देख, इधर उधर मत देख, क्योंकि लोग तो राय देते रहेंगे, बट ये लोग जो राय दे रहे हैं उनका कभी भला हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने फिर मेहनत किया और पापा को बोला, गया डायरेक्टली पापा के पास। पापा बोला कि मुझे एक टर्नओवर जनरेट करना है। तब मेरे टाइम में 34,000 का टर्नओवर था 2cc की प्राइस। तब थर्टी उस टाइम फोर 34,000 आपको भी। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो तब मेरे टाइम में 34 था। और जो आपको सरप्राइज मिलने वाला था, अभी सरप्राइज मिलने वाला है इस वेबिनार में, वो मेरे पास कुछ भी नहीं था। बट मैं आप मेरे पापा के पास गया, पापा बोला एक टर्नओवर जनरेट करना है, आप थोड़ा मेहनत करके कहीं ना कहीं से उधार ला लो, परसेंट में मिलता है ना गांव में, या फिर कहीं पे भी मिल जाता है। मैंने पापा को बोला। तो पापा बोला कितना प्राइस, पापा बोले कि कितना पैसा भरना है। मैंने बोला ज्यादा नहीं है, 34,000। पापा ने एक गाल पे दिया, पापा एक तमाचा मारा गाल पे। और पापा बोले कि मैं भी देखता हूँ कि तू पैसे कहाँ से आएगा लाएगा, और मैं तुझे पैसे देने वाला नहीं। तो पापा बोले कि मैं बिल्कुल तुझे 1 रुपया भी नहीं देने वाला। पापा को बोला उस टाइम मैंने कि पापा मैं भी आपकी औलाद हूँ, देखते हो कि आप भी कैसे पैसे नहीं देते या बिजनेस स्टार्ट कैसे नहीं करने देते। उसी समय पे मैंने जो जॉब कर रहा था वहां का पीएफ निकाला, और मेरे फ्रेंड से हेल्प मांगी, उधार लिया, और कहीं से और अमाउंट चाहिए था तो मैंने 3% बैच पे लिया, और मेरी तुरंत 2cc डन की। और अगस्त मंथ में मैंने 2cc डन करने के बाद लास्ट वीक में मेरा फर्स्ट, मतलब मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट मंथ में मेरी इनकम आई 23,000। जो लोगों सो मुझे एक बात बताओ अभी की। साहिल जी आप, जी जी। ठीक है, आवाज आ रही है आपको मेरी? आई थिंक साहिल जी का नेटवर्क इशू हो गया। आप सबको मेरी वॉइस आ रही है जितने भी आप और लोग हैं? हाँ जी सबके पास। साहिल जी आपको हाँ मेरी जी वॉइस सर, आवाज आ रही है मुझे। आ रही है? सो मुझे थोड़ा बता कि अभी तक आपको जितने भी मंथ यहाँ पर कंप्लीट हुए, ठीक है, अभी तक आपने जो जितने भी आपको कितना आपने यहाँ से अर्न किया है, थोड़ा बताएंगे आप? जी सर, लगभग मैंने यहाँ पे 3 लाख से ज्यादा की इनकम की है, और पिछले मंथ की बात करूँ तो 52,985, 52,090 मैंने अर्न किया है, पिछले मंथ की बात कर रहा हूँ। और लगभग अभी तक मैंने ग्रेट, 3 लाख से ज्यादा की इनकम यहाँ पे जनरेट किया है। बहुत अच्छी बात है। और आज मैं खुश हूं कि मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। एक मेरा सपना था कि एक आईफोन ले लूं, सेकंड हैंड ही सही, बट नया आईफोन लिया। उसके बाद एक विजन था कि यार आईपैड तो हर जगह दिखते हैं, यार साहिल तेरे भी पास चाहिए। 80,000 का आईपैड लिया। और पेंसिल की भी बात करूं तो पेंसिल, वैसे बहुत सारे लोग हैं जो जब छोटे रहते हैं तो उसके पास ये भी होता है ना कि 100 रुपए का पेन नहीं ले सकते क्योंकि फैमिली कंडीशन। बट आज की डेट में मेरे पास आईपैड के साथ 8,000 रुपए की मैंने पेंसिल ले डाली, बिकॉज ऑफ फॉरएवर। तो मैं सभी को यही बताना चाहूंगा कि आप भी इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री का हिस्सा बने और अपने लाइफ को ग्रो करें। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। दैट्स ग्रेट ब्रो, दैट्स गुड। आई सबको क्लियर हो गया और सबको पता चल गया कि देखो एक जॉब पर्सन था, ये जॉब के साथ यहाँ पर उसने वर्क स्टार्ट किया, आगे बढ़ा, बस 10 मिनट, हेलो ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट। बिकॉज देखो मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी आपको कवर करूँ, पर आपको उतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, है ना, कि एक्चुअल में क्या है। आपके लिए एंड में
अब हम एक पर्सन को इनवाइट करने वाले थे, उसके बाद आप सबको मैं एक सरप्राइज देने वाला हूँ, जिसको डन करके आप अपने यहाँ पर काम स्टार्ट करते हो विदाउट प्रोसेसिंग। और वो कैसे, मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। सबसे हम एक मैम को इन्वाइट करते हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जो राजस्थान से, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते होंगे। उन्होंने भी कुछ मंथ, मतलब अप्रोक्स 1 ईयर उनको कंप्लीट हो चुका है। 1 ईयर पहले उन्होंने यहाँ पर कनेक्ट किया था, यहाँ पर उन्होंने अपना टू से किया था, अपने बिजनेस को अंडरस्टैंड किया था, देखा था। और आज वो राइट नाउ एक गर्ल्स, हेलो, एक गर्ल्स वो मैनेजर है, जो मंथली बेसिस पर 6 फिगर अर्नर है, जो एक घर बैठे के अच्छी इनकम जनरेट करे। तो हम थोड़ा उनसे जानते, ज्यादा नहीं, सिर्फ उनसे हम 2 मिनट लेंगे कि उन्होंने उनका टू से कैसे कंप्लीट किया, बस वो देखेंगे। ठीक है, तो हम इनवाइट करते हैं। सो हाय मैम, ऋषिता मैम, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? हेलो। जी। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग मैम, आप कैसे हो? मैं सर एकदम बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया जी, बहुत। सो थोड़ा मैम आपने बताना है कि जब आपने यहाँ पर टू से गया था तब कितनी प्राइस थी, और अभी आप जितना भी आपका हुआ, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि कैसे, कितना बेनिफिट हो आपको इस सिस्टम का पार्ट बन के। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लूँ मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें क्लियर है एकदम। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो ओके। सो हाय एवरीवन, सर ने मेरे बारे में बता दिया। I'm फ्रॉम राजस्थान, ऋषिता गोस्वामी नाम है मेरा। एंड देखो, सर ने जो पूछा है कि मैंने 2cc कैसे डन करी, तो वो बताने से पहले मैं आपको अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यहाँ पर एक चीज का डर होगा, वो है फ्रॉड का डर, है ना। बिल्कुल। क्योंकि सबको लगता है डर फ्रॉड का। आजकल ऑनलाइन इतना ज्यादा फ्रॉड होने लगा है कि हर इंसान कुछ भी करने से पहले सोचता है कि यार मैं करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। बट मैं आपको एक चीज कहूंगी, देखो, सोचने वाला ना हमेशा सोचता ही रह जाता है, और कुछ करने वाला कर भी जाता है, दिखा भी देता है, दुनिया को भी करवा देता है ना। तो जो आप लोगों के दिमाग में फ्रॉड का डाउट होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताती हूँ कि जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई थी, उस टाइम पे मैंने ये सोचा था कि यार मैं अगर एक पार्ट टाइम वर्क कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं दूसरा पार्ट टाइम वर्क भी कर लूँ। एक साथ में दो दो कर लेती हूँ, इधर भी पैसा इधर भी पैसा, दोनों हाथों में लड्डू, है ना। तो मैंने एक दूसरा प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन किया था। आई वुडंट टेक नेम, मैं नाम नहीं लूंगी, बट मैंने किया था। एंड वहां पर हो गया मेरे साथ में फ्रॉड। और मतलब कुछ लोगों के साथ में 500 रुपए का होता है तो भी वो ऐसे घबरा जाते हैं, अरे 500 रुपए का फ्रॉड हो गया, अब हम यहाँ पर पैसा नहीं देंगे। कुछ लोगों के साथ में 1000, 1200, 1500 का हो जाता है तो भी वो डर जाते हैं। मेरे साथ में कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं हुआ था। मेरे साथ में जो फ्रॉड हुआ था वो सीधा का सीधा 40,000 का हुआ था। फोर्टी दैट मीन्स थाउजेंड जो, हाँ जी सर, वही वही। तो 40,000 का फ्रॉड हो गया था। बहुत बड़ा अमाउंट होता है 40,000, है ना, कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। तो आफ्टर दैट, उसके बाद में मुझे 2cc का पता चला, और 2 साल पहले 2cc थी 30,000 की। उस टाइम पे ना तो घर वालों के अकाउंट में एक रुपया था ना कुछ नहीं था। ठीक है, क्योंकि कोरोना जस्ट एंड ही हुआ था, तो वो सेविंग्स पड़ी थी हमारी, है ना, वो उड़ गई थी। तो 30,000 अमाउंट उस वक्त अरेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, और उससे भी ज्यादा मुश्किल ये था घर वालों को मनाना कि एक और ऑनलाइन काम जहाँ पर पैसे लगाना। ठीक है। बट एनी हाउ मैंने अपने घर वालों को मनाया, क्योंकि सीधी बात है, हमारे घर वाले हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स हैं। आज हमें कुछ करना है और लगन है, हमारे मन में जुनून है उस चीज को करने का, तो वो हमें मना नहीं करेंगे। अगर आप डेफिनेटली कोई चीज करना चाहते हो, तो वो आपको भले ही बोलेंगे ध्यान से संभल के करना, बट वो आपको बोलेंगे कि कर ले भाई, तू तेरे मन का कर। ठीक है। तो अलाउ कर दिया, लेकिन पैसे की टेंशन थी। तो पैसों के लिए सबसे पहली चीज जो मैंने करी, अपने फ्रेंड्स के पास गई जिन्होंने मुझे कहा था कि हम तुम्हारे लिए रात को 12 बजे भी अवेलेबल है। उनके पास गई। एक ने भी, मतलब अभी तो ऐसा गाली टाइप आती है उनके ऊपर, लेकिन एक ने भी पैसा नहीं दिया उस वक्त पे। ठीक है, एक जन ने भी बोल दिया नहीं हमारे पास में, हम तो स्टूडेंट है, 500 रुपए भी नहीं है, ऐसा ऐसा करके। और जबकि वही लोग पार्टीज में 2-2 हजार, 5-5 हजार उड़ाते हैं, बट किसी ने नहीं हेल्प करी। ठीक है। फिर थोड़ा सा इधर उधर भटके, कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने लोग थे सबको कॉल किया, है ना। सबसे थोड़ा 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 करके अमाउंट मांगा, जैसे तैसे करके थोड़ा सा ब्याज पे उठा के, और बहुत सारी चीजें करने के बाद में पूरा 30,000 का अमाउंट मैंने अरेंज किया। ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं कि यार एक बार नहीं हुआ तो छोड़ दो, दो लोगों से मांगा नहीं हुआ तो छोड़ दो, तीन लोगों से मांगा नहीं हुआ छोड़ दो। उससे कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम चाहिए, जैसा तुम सोच रहे हो, आज मैं 20 साल की हूँ, ठीक है, 20 ईयर्स की एज में अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें 1 लाख कमाना है ना, तो तुम्हें उतना एफर्ट भी लगाना पड़ेगा। तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल। वो उतना एफर्ट लगाया, है ना। और अगर आप लोग वो एफर्ट लगाओगे, तो जल्दी से जल्दी आप लोग भी
क्लियर कर पाओगे सारी चीजें, है ना। मेरा मैम 11 मेरा मंथ आपसे में एक पहले से क्वेश्चन हो है। गया था। आप अभी देखो, हम्म। आपको 1 ईयर प्लस हो चुका है और आपने बताया कि हम्म। आपके साथ एक ऑलरेडी फेक फ्रॉड भी हुआ था, और तब भी आपने एक डिसीजन लिया। कैसे आपको एफएलपी में पता चल गया था कि आपके अपना फ्यूचर क्या होने वाला है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे मानिक सर को जब मैंने देखा तो मैंने ये चीज रियलाइज करी कि मानिक सर ने 12th भी नहीं करी थी उस टाइम पे, है ना। बिल्कुल। और मैंने 12th करी थी, बिना पढ़े मैं 80% लेके आ गई। ठीक अरे, है। तो मेरे जी। दिमाग में ये चीज बिल्कुल क्लियर थी, क्रिस्टल क्लियर था कि अगर मानिक सर जिसने 12th भी नहीं करी है वो कर सकते हैं, तो मैं जिसने बिना पढ़े 12th बोर्ड में साइंस मैथ्स में 80% लेके आई हूँ, डेफिनेटली मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल क्योंकि डेफिनेटली। सर के मुझे सीन्स एक तो बात ऐसे बताइए, थे। अभी अभी आपको अप्रोक्स 1 ईयर कंप्लीट, तो अभी तक आपने इस एफएलपी से ऑनलाइन वर्क करके वर्क फ्रॉम होम कितना अर्न कर लिया अप्रोक्स? सर मैं लास्ट ईयर का आपको बताती हूँ, है ना। ऐसे तो बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट हो जाएगा, तो मैं आपको लास्ट ईयर का टर्नओवर बताती हूँ। मेरा लास्ट ईयर मोर देन 10 लाख गया है। मतलब मोर देन आपने 10 लाख यहाँ से अर्न किया जी एक जी साल के अंदर, राइट? और जी जस्ट अभी जी, आपकी बिल्कुल शुरुआत है ना? जस्ट अभी आपकी बिल्कुल। शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ आपको आगे करना है। सो दैट्स ग्रेट हम्म। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड अच्छे आप ग्रो करो, आगे बढ़ो, एंड थैंक यू सो मच। एंड आई होप सबको जो आपने बताया सबको क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम सर। आई होप सबको क्लियर हो गया कि देखो ये 3% को मैंने आपको, वैसे तो बहुत लोग हैं, वैसे बहुत लोग हैं, बट सबको इनवाइट करना पॉसिबल नहीं है। जो हजारों लोग हैं जो ऑलरेडी एक हमारे साथ इस सिस्टम का पार्ट बन के ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। सो मैं आपको कुछ स्क्रीन शेयरिंग करने जा रहा हूँ, जो बताने वाला हूँ। देखो, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, आप सबके पास, मेरे पास स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है? जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी कुछ नहीं था। हाँ जी, मेरे पास भी कुछ नहीं था। आप सबके पास स्क्रीन शेयर हो रहा है, जितने भी आप लोग, सबके पास दिख रही है, राइट? जब मैंने शुरुआत की थी मैंने देखा एक बार मैं देख लूँ, सास को देख लूँ। बट जब मैंने आपको बताया था, तो आप सभी के सभी जितने भी आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर सभी कनेक्टेड है, राइट? सबको दिख रही स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हाँ जी। और सबके पास मेरा इंस्टाग्राम भी आ रहा है, ठीक है, ऑफिशियल _ उतारने। बट आप सभी ना बहुत सारे लोग ऊपर ऊपर की फोटो देखते हैं, सभी ऊपर ऊपर का देखते हैं। सबको स्क्रीन शेयर हो रही है, परफेक्ट इंस्टाग्राम शो हो रहा है मेरा? ओके, थैंक यू सो मच। सो अभी राइट नाउ, ठीक है, इस सिस्टम के थ्रू एक ऑनलाइन वर्क करके हमारे साथ ऑलरेडी बहुत लोग वर्क कर रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, ठीक है? आप सभी ना एक बार मेरी हाईलाइट्स देखना। जो कंपनी की तरफ से मुझे एट द एज ऑफ 20 के एज में मैं साउथ अफ्रीका गया। हेलो, मैं साउथ अफ्रीका गया। हमारा हम पिछले मतलब पिछले साल हम गए बाली, इंडोनेशिया। मैंने एक साल में 3 कंट्री ट्रैवल की कंपनी की तरफ से। एंड थर्ड हम गए थाईलैंड, ठीक है? थर्ड हम गए थाईलैंड। आप एक बार ना ये हाईलाइट चेक करना, यहाँ पर आपको टोटल जर्नी दिख जाएंगे। हमारे कुछ इवेंट्स होते हैं, यहाँ पर टोटल आपको दिख जाएगा कि कितने कंट्री में यहाँ से ट्रैवल कर चुके हैं। टोटल एक टारगेट होता है जो कंपनी की तरफ से मिलता है। बट आप कभी भी है ना, कभी भी है ना, आप ऊपर का नहीं देखना, आपने नीचे का देखना। इन्होंने जब शुरू किया था तब कैसे किया होगा, ठीक है? जब आप नीचे नीचे जाना, जहां पर आपको अच्छे से पूरा टोटली क्लियर होने वाला है। अब मैं आपको एक पर्सन को दिखाने वाला हूं जो इस ग्रुप के ओनर है, गेम चेंजर्स 23 के, ठीक है? उनका नाम है मिस्टर मानिक अग्रवाल। और ये आप सबके पास उनका इंस्टाग्राम आईडी शो हो रहा है। ये अपने ग्रुप के ओनर है, जिन्होंने इस ग्रुप को बनाया था। जो आप सभी इनकी फोटो दिख रहे हैं, इनके जो फॉलोअर्स है 3,71,000, ठीक है? जो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं। इनके एक बार आप ना हाईलाइट चेक करना कि इनकी क्या लाइफ, जैसे एक ऑनलाइन वर्क करके हमारे बिजनेस के साथ इन्होंने भी कभी ना कभी 2 से कंप्लीट किया था। इन्होंने भी कभी ना कभी 2 से कंप्लीट किया था। पर आपके लिए क्या ऑफर है, आपके लिए क्या सरप्राइज है, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है? इन्होंने भी कभी ना कभी 2 से किया था, यहाँ पर डन किया था। और आज जो लोग सपना देखते हैं वो इनकी लाइफस्टाइल है। ये आप सबको इनके आगे ना एक झंडे दिख रहे होंगे, इनके हाईलाइट में देखो, हाईलाइट में नहीं, आप इधर देखो, बायो में देखो, मानिक अग्रवाल के नीचे। हाँ जी, दिख रहा है? इतनी कंट्री ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं, ठीक है? ये ऑलरेडी जो हमारा ड्रीम होता है, ठीक है? और ये इस कंपनी के ओनर है, मतलब अपने ग्रुप के, सॉरी, अपने ग्रुप के जो गेम चेंजर्स 23 है, अपने ग्रुप के ओनर है, जिन्होंने इस ग्रुप को स्टार्ट किया। और इनकी जो इनकम है ये 7 फिगर है, 7 फिगर। और जब मैंने स्टार्ट किया था तब इनकी इनकम थी 6 फिगर। तो मैंने सोचा कि एक दिन, ठीक है, तब इनकी इनकम थी अप्रोक्स 5 लाख, जब मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है? तब इनकी इनकम थी 5 लाख। मैंने सोचा कि अगर ये 5 लाख, मतलब 5 लाख में 50,000 भी कमाओ तो कम नहीं है आने वाले 3-4 साल के बाद। बट राइट नाउ मेरी जो इनकम अप्रोक्स मैंने 5 लाख प्लस क्रॉस कर ली है, ठीक है?
5 लाख प्लस मैंने ऑलरेडी क्रॉस कर चुका हूँ ये 3 साल के अंदर। सो अगर हम कर सकते हैं, डेफिनेटली इतने लोग कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। सो आपके लिए जो सरप्राइज है जो मैंने बताया था, हाँ जी एक्साइटेड है सभी? कितने लोग यहाँ पर एक्साइटेड है? थोड़ी अपनी एक्साइटमेंट दिखाएंगे मुझे अपना रिजाइन करके, बिकॉज देखो हमारा आपका कन्वर्सेशन नहीं हो सकता। कितने लोग यहाँ पर एक्साइटेड है? और वो सभी लोगों के लिए नहीं होगा, वो सभी लोगों के लिए नहीं होगा, वो जस्ट लिमिटेड लोगों के लिए, ठीक है, वो जस्ट लिमिटेड लोगों के लिए, सिर्फ 1 and 100 100 लोगों के लिए, बिकॉज हमें उनको सिखाना भी, उनको गाइड भी करना है। सो देखो जो हमारा एक्चुअल में जो 2 से होता है 36,000 से, राइट, मतलब आपका 36,000 का आप टर्नओवर जनरेट करो, अपना काम स्टार्ट करो, बिकॉज देखो बिजनेस है। बट हेलो, जितने भी आप लोग, कितने लोग, हाँ जी जितने भी आपसे बताए, कितने लोग यहां पर अपना जो 2 से, सॉरी 2 से नहीं, मैं जस्ट आपका काम स्टार्ट करो, मैं आपका काम स्टार्ट करो सिर्फ और सिर्फ 25,000 में। अब कितने लोग रेडी है? कितने लोग रेडी, सिर्फ बताएंगे मुझे कितने लोग रेडी है? कितने लोग रेडी है? 25,000 में आप आने वाले टाइम में पर मंथ 25,000 रुपये अर्न करने वाले हो। कितने लोग रेडी है? लोगों के रिप्लाई आ रहे चैट में, आई एम रेडी, आई एम रेडी, मतलब आप सभी रेडी हो, आप रॉक्स लो। पर अभी तक ना सब रेडी नहीं है, सब रेडी नहीं है, बहुत सारे लोग अभी तक पीछे बैठे जिनका रिजल्ट नहीं। आपका 25,000 नहीं, आपका जो मैं यहां पर काम स्टार्ट करो सिर्फ और सिर्फ 15,000 में, 15,000। अब कितने लोग रेडी है? हाँ जी, अब कितने लोग रेडी है? 15,000। 15,000 नॉट बिग अमाउंट, जिससे आप मंथली बेसिक्स पर, हेलो, जिससे आप मंथली बेसिक्स पर 25 से 30 हजार रुपए अर्न करने वाले हो एक स्टार्टिंग में। और जिनको ऑलरेडी मैंने इनवाइट किया था, इन्होंने अपना 2 से किया था, इन्होंने डायरेक्ट अपना 2 से किया था, बिकॉज तब कुछ ऑफर नहीं था, कुछ ऐसा ऑफर नहीं था जैसे अभी आपको मिल पा रहा उनके टाइम कि 15,000 से आपका काम। कितने लोग रेडी है? हाँ जी, मैं रेडी हूं सर, आई एम रेडी, आई एम रेडी। ओके, बहुत सारे लोग हैं जो रेडी है, बट अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग अभी पीछे बैठे हैं। क्या आपको क्या फ्री में बिजनेस चाहिए क्या? हाँ जी, फ्री में चाहिए? फ्री का देख रहे हो? देखो भाई, फ्री में तो नहीं मिलने वाला, ये एक बिजनेस है, और हर किसी को पता है कि बिजनेस में लगता है, अगर हम खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस भी करते हैं उसमें लाख रुपए लगता है। बट मैं आपका जो काम स्टार्ट करो सिर्फ और सिर्फ कितने में? 10,000 में। आप कितने लोग रेडी हैं? हाँ जी, आप कितने लोग रेडी है कि 10,000 से आप अपना काम स्टार्ट करके मंथली बेसिक्स पर, मैंने दिखाया, हेलो, मैंने ऊपर आपको दिखाया है, दिख रहा है आपको कि आप एनरोलमेंट से कितना अर्न कर रहे हो और आप पर मंथ कितना अर्न कर रहे हो, और टोटल आप मंथली बेसिक्स पर कितना अर्न करने वाले हो, ऑलरेडी आपको पता है। एक 10,000 से अपना काम स्टार्ट करना। पर एक बात बताओ, मुझे पहले बताओ लोग रेडी कितने हैं? सभी है, सभी के सभी है, बट आप सबका, और ये फाइनल है, आप सबका जो मैं काम स्टार्ट कर रहा हूं, जो आपका काम स्टार्ट होगा, और उसका टाइम जो है 11 बजे से पहले, हेलो, 11 PM से पहले वो आपको डन करना है। अभी आपका जो ना 36,000 से काम स्टार्ट हो रहा है, ना 25,000 से हो रहा है, ना ही 15,000 से हो रहा है, और ना ही 10,000, तो कितने से? हाउ? वो सारा क्वेश्चन मार्क। और आप सभी हो गया एक्साइटेड, जो आपका काम स्टार्ट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो फाइनल 6,999, फाइनली 6,999, सिर्फ और सिर्फ। और ये टाइम है आपको सिर्फ 11 बजे से पहले, जिस भी पर्सन की तरफ आपको लिंक मिले उसको कॉल करो, उससे बात करो, अपने आप को रजिस्टर्ड कराओ, ठीक है, अपने आप को काम स्टार्टिंग में रजिस्टर कराओ, और इसके बाद आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करने वाले,
ठीक है, वो आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, उस ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद कल आपकी एक ट्रेनिंग होने वाली है, ठीक है, जिसमें आपको टोटली कैसे काम करना है, कैसे लीड्स निकालनी है, कैसे कॉलिंग करना है, A to Z सिखाने के बाद 2 to 3 डेज के बाद आपका यहाँ पर काम स्टार्ट किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 6999 में। हमारे टाइम पर चांस नहीं था, ये आप सबके लिए है। अगर आपको कुछ अमाउंट की दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो जो भी पर्सन के थ्रू आपको लिंक मिले उसका सोल्यूशन देगा, उसका सोल्यूशन देगा। तो और यहां पर देखो, सबको चांस नहीं, यहां पर सिर्फ 100 लोगों के लिए, जो 100 हमारे पास हो गए बुक, फिर जो 101 वाला होगा उसको मैंडेटरी है, उसको कंपलसरी है 36,000 लगा के उसको 2 से कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी वो काम स्टार्ट कर सकता है, तभी, वरना नहीं। बट यहां पर सिर्फ 100 लोगों के लिए ऑफर है कि सिर्फ और सिर्फ 6999 से उसका काम स्टार्ट हो रहा है। सो फटाफट से उस पर्सन को मैसेज करो जिसकी तरफ आपको लिंक मिले, उस पर्सन को कॉल करो, अपना सीट रजिस्टर्ड करो, ठीक है, और एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग का, पर्सनल मेंटरशिप का आप सभी पार्ट बनो, ताकि वहां पर आपको सारा काम पर सिखा के आपका यहाँ पर सारा काम स्टार्ट होने वाला है, आपको सब कुछ पता चल गया। ठीक है, और एक बार हेलो, आप एक बार जरूर मेरी हाईलाइट एक बार चेक करना, एक बार डाउन टू डाउन जाना कि अभिषेक उताने पहले कैसा था और आज कैसे हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ 2cc की वजह से। बट मैंने आपका काम स्टार्ट करवाया 6999। तो फटाफट से उस पर्सन को मैसेज करो जिस पर्सन के थ्रू आपकी लिंक मिली है, उससे बात करो और अपना सीट बुक करके, बाकी मिलते हैं आपको पर्सनल मेंटरशिप में। तब तक ऑल द बेस्ट। जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो, सॉरी मतलब जिस भी पर्सन के थ्रू आपको लिंक मिली है, उस पर्सन को एक मैसेज करो, ठीक है, आई हैव वॉच फुल वेबिनार, अपना सीट बुकिंग करो, ठीक है, अपना स्लॉट बुक करो और कल अपना बाकी ट्रेनिंग लिए अपना काम स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट एवरीवन। जाओ उस पर्सन से बात करो, आपको सॉल्यूशन देगा कि कैसे आप अपना काम स्टार्ट करते हो। ऑल द, और ये पेमेंट आपको करना है 11 बजे से पहले, और जिनकी 100 सीट कंप्लीट होगी उसके बाद जो 101 नंबर आएगा उसको 36 लगाने के बाद ही उसका काम स्टार्ट होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।